लेट्स स्टार्ट ऑफ. चलिए सुनिए. लास्ट लेक्चर वी वेर टू राइट समथिंग. क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था बेटा? आइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं एवरीवन. आई गेस 6.55 ऐसा कुछ था. आइए. वो क्वेश्चन सॉल्व किया? इजी है. फाइनल आंसर्स एग्जैक्टली चेक किए? आपका फाइनल आंसर एमसीक्यूज का CBADC. मतलब ऐसा कह दूँ, एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन आएंगे या जो आए हैं वो ऑलमोस्ट आपका क्लास वर्क सेक्शन ही है. कितना भी घुमा के पूछ लो, आई गेस केस सिनेरियो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लिटरली एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं. एक्चुअल क्वेश्चन आया, आई गेस केस सिनेरियो आएगा. एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आया, आई गेस केस सिनेरियो नहीं आएगा. कोई इंटेंट था ही नहीं आपके साथ अभी अभी सितंबर 24 का पेपर सॉल्व करने के लिए. आई गेस ओनली रीज़न कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिसके वजह से आई गेव यू दैट क्वेश्चन. तो अंडरस्टैंड, विदाउट अ डाउट जितने भी स्टूडेंट्स MCQ सॉल्व करते हैं ना, आपके सामने लाइव पेपर है. जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई भी थियोरी क्वेश्चन नहीं पूछा है. ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओनली. हालसे रोवन भी होएगा इसमें. हाँ, 13th क्वेश्चन हालसे रोवन शायद अपन ने क्लास में किया भी था. तो जितने क्वेश्चन आएंगे ना, ऑलवेज रिमेंबर 14 भी लेबर टर्नओवर ही है. वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, वो एज इन थियोरी नहीं पूछेंगे. और थियोरी नहीं पूछेंगे मतलब 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. लिखिए क्वेश्चन 6. बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट. हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बोलो ना. फॉर द ईयर की फॉर द मंथ? ईयर एंडेड ऐसा कुछ लिखा है. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 20x7x8. आइए प्लीज. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड. टू 20x7x8. particulars, total rupees. फर्स्ट खर्चा बोलिए प्लीज. बोलो ना. ऑपरेटिंग लेबर लिखिए. ऑपरेटिंग लेबर 15 lakhs. सेकेंड बोलिए. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. कितना? थर्ड लुब्रिकेंट स्पेयर्स एंड स्टोर्स 4 lakhs. नेक्स्ट आगे बोलिए. सॉरी प्लांट सुपरविजन 3 lakhs. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना बेटा? 20 lakhs. सिक्स्थ बोलो. कोल कंज्यूम्ड रेड पेन. यही मिस्टेक हुआ. दोज हु डिड मिस्टेक, आई गेस वो इसी में था. कोल कंज्यूम्ड इज समथिंग लाइक दिस. 5 kilowatt of electricity is generated for 1 kg of coal. तो 10 lakh kilowatt hours
is in how many kgs? I guess 2 lakh kgs into rupees 4.25 per kg into rupees 4.25 per kg. 8,50,000. नेक्स्ट आगे बोलिए. डेप्रीसिएशन. Depreciation 2 crores into 5%. 10 lakhs आता है. टोटल कॉस्ट 65,50,000 divided by number of kilowatt hours. 10 लाख बोल दो. कॉस्ट पर किलोवाट आवर 6.55. चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने बोला था. वी डिस्कस दैट क्वेश्चन. आइए, क्वेश्चन नंबर फाइनल आंसर 570.5 आता है. इजी है. अच्छा, कोई बोलता है सर ओनली थिंग टू बॉदर इन दिस क्वेश्चन इज, ये जो लाइन है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मिला 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन. तो एक सेकेंड, लोन डिपार्टमेंट का सारा कॉस्ट इज़ 1,81,000. कैलसी सर 181 का 25% 45,250 आता है. अच्छा, प्लस 2,40,000 45,250 आई गेस 2,85,250 आता है. कितने होम लोन एप्लीकेशन है बेटा? 500. कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन पूछा है कि एप्लीकेशंस पूछा है? एप्लीकेशन. तो एक लोन एप्लीकेशन का उनको कॉस्ट चाहिए. सो टोटल कॉस्ट इज 2,85,250 डिवाइडेड बाय 500 लोन एप्लीकेशंस. आई गेस 570.5 आता है. इजी बच्चों, कोई डाउट? बोलो, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा? 100% आया है नवंबर 23 एग्जाम्स में. 5 मार्क के लिए आया है. पेपर अभी ओपन करते हैं, आराम से क्लैरिटी मिलेगा. आ जाइए, पहले ये कंप्लीट कर लेता है. आपको जो लगता है ना नहीं आएगा, वो आता है हाँ एग्ज़ाम में. 2 वे से स्टूडेंट सोचता है ये तो ज़्यादा टफ है तो ये पूछेंगे नहीं, जो मुझे आता है वो भी नहीं पूछेंगे, तो क्या पूछेगा इसे फिर. मतलब थिंक दैट वेज ऑल्सो कि वो कुछ तो पूछेंगे ना जो तुमको आता है. मतलब ऐसा है ना, इजी तो वो पूछेंगे नहीं, टफ मैं करूँगा नहीं, ख़त्म हो गया, डिस्कशन ही ख़त्म है. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. बोलिए. कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन बोलो तो क्या लिखूं? सीधा कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन. इसमें अलग से क्या कैलकुलेट करें? डायरेक्ट इट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बोल दूं, चलेगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. बोलो ना सर, टोटल कॉस्ट 2,40,000 है प्लस 25% ऑफ 1,81,000 होल डिवाइडेड बाय 500 लोन एप्लीकेशंस. 2,85,250 ना. $570.5.
लिखिए नवंबर 22 पेपर, नवंबर 22 पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी 5 मार्क्स। नवंबर 22 पेपर, क्वेश्चन 1B 5 मार्क्स। एक साइड छोड़ दीजिए प्लीज़, होमवर्क है, सॉल्व करना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी नवंबर 22 पेपर, ठीक है। आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़िए प्लीज। चलो, अ कंपनी इज कंसिडरिंग, इधर आइए, 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर कन्वेयंस फैसिलिटीज फॉर इट्स सेल्स पर्सनल who has to do considerable traveling, approximately 20,000 kilometers each year. The proposals are as follows. नीचे नहीं पढ़ना प्लीज, बुक बंद। बोलो कितने ऑप्शन है इसके पास? 3 ऑप्शन। कितना किलोमीटर्स इन अ ईयर ट्रैवल करना है? 20,000। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, बस आप मेरे को इतना बता दो ध्यान से। मान लो आपकी कंपनी है, सिंपल क्वेश्चन, एक सेल्स पर्सनल है, मतलब एक सेल्समैन हो गया, उसको थ्रू आउट द ईयर 20,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। बॉम्बे में अपनी कंपनी है, हर एक लोकेशन पे कहने से 8 10 स्टोर्स विजिट करना है, बराबर। कैसे मैनेज करें? 3 ऑप्शन छोड़ो, आपके लाइफ में जितने ऑप्शन है मेरे को बोलो। 20,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, क्या करवाऊँ? बंदा ट्रैवल कैसे करेगा? फ्लाइट से। कहाँ? अंधेरी से उड़ो और बोरीवली पे लैंड करूँ? बेटा 20,000 किलोमीटर्स मतलब इन द सिटी ओनली, नो? प्लेन से जाओ, हेलीकॉप्टर ले लो, हेलीकॉप्टर। सेल्समैन हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, अमेजॉन का सीईओ नहीं है वो। चलो अब ना मैं आपको हायर करता हूँ, आप ही खुद, ठीक है? चलो आप लोग मेरे को हायर कर दो अभी ना, देखो कितना मज़ा आएगा। देखो किया हायर मेरे को बोला सेल्समैन हो आप, अंधेरी में यहाँ पे चार जगह जाना है। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, बस जब तक आएगी नहीं कहने से मैं कहीं जाऊँगा नहीं। बस आई 2 घंटे बाद, चलेगा ना आपको? क्यों, क्या हो गया? तो खुद का ऑटो करके जाऊँ मैं? चल के जाओ। तुम लोग सोच लो, हाँ तुम लोग क्या बोल रहे हो? चल के जाओ, ठीक है, मैं चल के चले जाऊँगा। तुम लोग को लिटरली लगता है इधर से मैं अगर तुमको सिर्फ इतना बोलूँ, मिलत नगर पे एक शॉप है, वैसे अगर आपको आइडिया ना हो तो इन्फिनिटी मॉल है, ये मालूम है? तो उधर तक चल के जाओ, कॉमन सेंस। उसके पीछे ना ऑप्शंस है। मैं आपको एक्चुअल बिजनेस का बात करता हूँ। तो वी वेर हैविंग अ बिजनेस ऑफ दुपट्टास, शेरवानी पे जो दुपट्टा होता है ना, सो वी हैड दैट बिजनेस। तो हम लोग को अगर ऑप्शन जाना है तो हम लोग चल के जाएंगे, कॉमन सेंस। वो हमारा बिजनेस था, तो कहने से हम लोग 1 मिनट सेव करने की कोशिश करते थे। मैं आपको एज अ सेल्समैन हायर करूँ एंड बोलूँ ऑप्शन चल के जाओ, जाओ। तुम लोग कुछ सेंसिबल, मतलब ये देखो, इसलिए जॉब वाले खुश है, ये यूज़ नहीं करना पड़ता है ना। बिजनेस में कैसा फालतू आंसर किया, चल के जाओ। तुम लोग को कुछ समझता है? तुम लोग क्या बोलते हो कि ऐसे ही कुछ भी बोल देते हो, ऐसे ही कुछ भी बोलते थे। इसलिए ना सीए लोग का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि जो जनरेशन आ रहा है ना वो ऐसे ही बोलता है कुछ भी। यू अंडरस्टूड तुमने क्या बोला? तो ऑप्शन के बाद अगर मेरे को वापस से अगर वो साइड पे जाना है, डीएन नगर के साइड पे जाना है, फिर से तुम बोल दोगे चल के जाओ, बाइक लेके जाओ। थैंक यू, तुम लोग कहीं तो पहुंच रहे हो जहाँ पे सेंस आ सकता है। बाइक लेके जाओ। किसकी बाइक? कोई भी रोड पे मिले उसको बोलो चल वहाँ पे चल। कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंपनी के पास कहाँ से आएगा? तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉय, कैसे दोगे मेरे को बाइक? अरे सोचो, बहुत सिंपल है, बोलो खरीद के देंगे, सिंपल। तो फर्स्ट ऑप्शन कॉमन सेंस, कार नहीं देंगे, बाइक देंगे। दूसरा ऑप्शन खरीद के देंगे, यू सेड।
तो फर्स्ट थिंग परचेज करके आप मेरे को बाइक दोगे कि ये लो बाइक, जहाँ जहाँ मैं बोलूँ प्लीज़ बाइक से पहुँच जाओ आराम से, एंड ऐसे हज़ारों नहीं लाखों सेल्समैन इन द सिटी घूम रहे हैं, बराबर। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? मेरे पास बाइक है, नहीं है। अगर होगा तो आप शायद रीइंबर्स कर दोगे मेरे को। मेक सेंस नो, कि आप अपना बाइक यूज़ कीजिए, जो भी एक एक्स अमाउंट होगा हर महीना मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। मैं बोला हर महीना नहीं, देखो आप मेरे को बहुत ज़्यादा दूर दूर भेजोगे तो मेरा पेट्रोल का कॉस्ट तो मेरा जाएगा। आई एम नॉट रेडी, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं मेरा एसेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को उसका वैल्यू मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो गया कि मेरा पेट्रोल का खर्चा लगता है 5 रुपये पर किलोमीटर, आप मेरे को बोलते हो 4 रुपये दूंगा, तो मैं कभी बाइक नहीं निकालने वाला। आप मेरे को बोलोगे ना 8 रुपये मिलेगा, तो कहने से मेरे को थोड़ा उसमें फ़ायदा लगता होगा। प्लस सिर्फ पेट्रोल का देने से काम नहीं चलेगा, अगर मैं आपके बिजनेस के लिए मेरी बाइक यूज़ करूँ तो इंश्योरेंस भी आप ही को देना पड़ेगा, फिर कुछ डैमेज हुआ तो भी आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे बैठ के डिसाइड कर लो कितना दोगे, तो फिर हाँ या ना उधर ही क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लो बाइक नहीं है तो क्या करोगे? बाइक एजेंसी से बाइक हायर कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन, यस बोलो, हायर अ बाइक, दूसरा या रेंट अ बाइक बोल सकते हैं। हाँ बोलो, फोर्थ ऑप्शन बोलो, ट्राई। और कुछ जो आप कर सकते हो बोलो। मैं आपको अगर सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का सिचुएशन बता दूं, विरार से जो ट्रेन आती है चर्चगेट में चढ़ने का जगह नहीं होता है। आपको ज़बरदस्ती पहले बोरीवली आना पड़ेगा अगर आपको ढंग से लाइफ में जीना है, ट्रैवल करना है तो। अगर आप थोड़ा सा भी बोरीवली के आगे रहते हो एंड यू एक्सपेक्ट कि आप विरार वाली ट्रेन में चढ़ जाओगे, इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब मैं सच ही बोल रहा हूँ। उसमें आ जाओ कभी, मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टेशन पे आई यूज, मतलब यहाँ से पकड़ के दिखाओ ट्रेन। 4 ट्रेन नहीं छोड़ी तो जो बोलो वो। 8 o'clock से लेके मैं एक बार 9 o'clock तक सिर्फ भाईंदर स्टेशन पे ही था, ये सोच के कि भाईंदर में तो चलो लोकल ट्रेन होती है तो चढ़ने मिल जाएगा। सवाल ही नहीं। लटक के बेटा लेक्चर लेने पहुंचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहुंचे ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट नो, तो लटक के कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट और कुछ, और कोई ऑप्शन दैट यू थिंक बोलो। स्पेसिफिक लोकेशन में एम्प्लॉयज हायर कर लो, हाँ वो एक ऑप्शन है कि अगर नियर बाय लोकेशन, जैसे जोमेटो वाले, इफ़ आई स्टे नियर बाय, यार जेबी नगर में मैं रहता हूँ तो मेरे को नियर बाय लोकेशन का आप वो सर्विस दे सकते हो, बट प्रोवाइडेड हर बार उधर ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। सेल्समैन हूँ ना मैं, तो कभी कभी मेरे को जुहू भी जाना पड़ेगा, कभी कभी मेरे को विले पार्ले भी जाना होएगा। मेरे को 10 डिफरेंट लोकेशंस पे वर्क करना है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लोकेशन पे काम करूँगा। इफ़ दैट इज़ द केस तो आप पॉसिबल है कि हाँ स्विगी जोमेटो है आपके घर के नियर बाय विसिनिटी में 5 किलोमीटर के अंदर, जो भी ऑर्डर आएगा कहने से उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, अलग कहानी। बट उसके अलावा देखो ना, जोमेटो वाला अगर आप यहाँ पे हो, आपको बोरीवली का ऑर्डर नहीं लेगा, वो लेगा बोरीवली का ऑर्डर नहीं, जितना भी दिखाएगा एक जोगेश्वरी या मैक्सिमम गुरेगा, उसमें भी वो हाईवे है एंड वो 20-25 मिनट्स 1 आवर में डिलीवरी हो सकता है तो वो दिखाता है। प्लस उसके लिए वो रेस्टोरेंट उतना प्रीमियम होना चाहिए कि उनको उतना वैल्यू मिले, वरना वो नहीं दिखाएगा, रेस्टोरेंट ही नहीं दिखाएगा। फैक्ट है ना, बहुत सारे स्विगी जोमेटो से रेस्टोरेंट्स डीलिस्ट हो गए, आपको ये मालूम है? स्विगी वालों ने आई गेस जोमेटो ने प्रिसाइसली कमीशन बढ़ा दिया, और अगर कमीशन बढ़ा दिया है तो कंपनी क्या बोल रही है, वो होटल वाले, हम आपको बिल पे 10% डिस्काउंट देते हैं, आप स्विगी जोमेटो से मत ऑर्डर करो, हमको डायरेक्ट फ़ोन करो, हमारा बंदा लेके आएगा। क्योंकि पहले आप ऑर्डर वहाँ से करते हो, आपको डिलीवरी चार्ज तो जाहिर है। दूसरा, जो जोमेटो पे बिल का अमाउंट है एंड कहने से हमारा एक्चुअल बिल है उसमें डिफरेंस है, ये तो सबने नोटिस किया। और जब इतना डिफरेंस है तो कहने से मान लो आप 100-200 का तो ऑर्डर नहीं होता है आजकल। अगर फैमिली के लिए आप ऑर्डर करोगे 1,500-2 हज़ार बहुत बेसिक है, 1,500-2 हज़ार में कहने से स्विगी में वो 2,000 है, जोमेटो पे 2,000 है, आपका रेस्टोरेंट का बिल इज़ ओनली 1,500, तो 1,500 500 तो वैसे ही जोमेटो, और प्लस उनका जो 1,500 है उस पर 10%। आपको समझा ही है? तो इसीलिए आजकल कुछ रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट सामने से जब मैं बोलता हूँ ना स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर के, बोलते हैं नहीं आप हमसे जो हमारा MRP है ना उस पर 10% ऑफ ले लो, हम ही आपको भेजते हैं, फ्री होम डिलीवरी करेंगे ना, वो बनने के बाद ही तो लेके जाएगा कि बनते बनते ही ले जाएगा?
बनने के बाद तो मेरा स्टाफ आके देके जाएगा ना, 2 स्टाफ को हायर कर लूंगा। उनको इतना हैवी कॉस्ट क्यों पे करूं? प्लस आपको तो रेस्टोरेंट मेरा अच्छा लगता है ना, तो मुझसे ऑर्डर करो ना, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, प्लस एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, स्विगी जोमेटो से सस्ता गिरेगा तो ही खरीदना बस, उससे ज़्यादा और वो क्या बोलेगा? आई गेस हेल्पलेस है वो। बट फिर भी हम लोग उसी से ऑर्डर करते हैं। आई गेस जोमेटो पे ह्यूज डिफरेंस है, रेट्स ह्यूज, मतलब आप 90-80 है। राधे ढोकला जो है यहाँ पे, आई गेस उसका सूरत में, मैंने 2022 का बात कर रहा हूँ मैं आपको, अक्टूबर 22, ये जो उनका वेजिटेबल पर केजी आता है, आई गेस 300 ग्राम्स, 500 ग्राम्स एंड 1 केजी का उनका वेजिटेबल आता है। सो 300 ग्राम सूरत में वॉज 90 रुपीज़ एंड जोमेटो पे 170 था। 90 इनके स्टोर पे, 170 ऑन जोमेटो। मैं ओनर के पास गया, लिटरल, हाँ, इनका जो ओनर है, इनके ओनर के पास क्या बोलते, सर हम लोग हेल्पलेस है, वो लोग आके हमको जो भी रेट बोलेंगे हमको वो डालना पड़ता है, ताकि आप लोग कुछ कमीशन डिस्काउंट मार के कहने से वो 25% 30% ऑफ देंगे, तो 170 पे 25% ऑफ मतलब 140 होता है, तो मेरे को तो वो 90 देंगे, बाकी 50 उनका है ना। तो देन आई एम हेल्पलेस, मतलब दैट इज योर इंटेलिजेंस, दैट वाई आर यू ऑर्डरिंग फ्रॉम देम। हम डिलीवरी नहीं देंगे, आप आके खा के जाइए ना, बेस्ट है, आपको सामने सामने मिल जाएगा। सो इतना डिफरेंस 2022 से है। आपको लग रहा है अभी से? बेटा ऐसे ही प्लॉट बुक नहीं कर रहा है ना वो बंदा, ऐसे ही घर नहीं बना रहा है ना, ऐसे ही लैम्बोर्गिनी ये सब नहीं खरीद रहा है ना। इट इज सम लॉजिकल सेंस जिस बेसिस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस उन्होंने टैरिफ रेट्स भी बढ़ा दिया है, ये मालूम है आपको? कुछ ना कुछ वो 5 रुपीज़ खो गया, पहले वो 2 रुपीज़ था, वो 5 रुपीज़ हो गया। अभी सोचो ना कितने मिलियन कस्टमर्स, आई गेस वो 3 रुपये एक्स्ट्रा भरे, गेम ओवर, डिस्कशन ही खत्म है। नेक्स्ट, आई गेस एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट आपके बुक में लिखे हैं, जस्ट ओपन द बुक। किसी ने देख के बोला तो इट इज़, पता है आप कभी समझोगे ना, ये सब्जेक्ट सिर्फ थॉट प्रोसेस से ही बना है, एंड लिटरली हर सब्जेक्ट ना लॉजिकली सोच के ही बनता है। अपने मैथ्स में भी जब मल्टीप्लिकेशन सीखा तो 2 + 2 + 2 + 2 4 बार नहीं करना पड़े तो 2 × 4 किया ना। तो मल्टीप्लिकेशन का जन्म या डेरिवेशन कैसे हुआ कि y to add 2 10 times, you can simply do 2 × 10, no? तो दैट इज हाउ मल्टीप्लिकेशन वॉज डिराइव्ड। चेक कर लो नीचे एक एक वर्ड वो लिखा है जो अभी अपने बोला है। द कंपनी इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। पहला ऑप्शन बोलिए, इन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स। हम लोग कार नहीं दे सकते एम्प्लॉय को क्योंकि मुंबई में चलेगा ही नहीं। फिर बाइक में तो कहने से वो पहुंच तो जाएगा, कार में तो गया, अगर गोरेगांव पे अटक गया तो 2 घंटा उधर ही गए, फैक्ट है ना। नेक्स्ट आगे, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कार इज कितना लैक्स? बोलो 6 lakhs। अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार एंड रीइंबर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ बोलो 10 per kilometer एंड ऑल्सो बेयर। तो एम्प्लॉय अगर खुद का कार यूज़ करेगा तो सिर्फ 10 per kilometer देना है या इंश्योरेंस भी पे करना है? लास्ट सर, हायर कार फ्रॉम एन एजेंसी एट द रेट ऑफ 1,80,000 per year पर कार। सिंपल हायरिंग हो गया, रेंट पे ले लो। नेक्स्ट, द कंपनी विल हैव टू बेयर कॉस्ट ऑफ, बोलो ऑब्वियसली रेंट पे वो देगा तो पेट्रोल वो नहीं डलवाएगा, टैक्सेस एंड टायर्स का भी पैसा अपने को ही पे करना होगा। बट जब हम लोग खरीदेंगे, कॉमन सेंस है, सारा खर्चा लॉजिकली अपना ही होएगा। नेक्स्ट लाइन, द फॉलोइंग फर्दर, बोलो जार अवेलेबल। पेट्रोल का कितना पर किलोमीटर? चेक करो, रीइंबर्समेंट शुड बी मोर देन 6। रीड करो ना प्लीज, आगे रीड करो ना। टायर इज 0.12 per kilometer, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज 0.2 per kilometer, इंश्योरेंस इज 1200 per car per annum, taxes is 800 per car per annum, life of the car is 5 years with an annual mileage of 20,000 kilometers, resale value is 80,000 at the end of 5th year। क्वेश्चन मार्क हाईलाइटर्स प्लीज। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कि 3 क्वेश्चन कि 6 क्वेश्चन? लिटरली 2 क्वेश्चन। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल्स, कहने से 10 प्रपोजल्स भी होएगा। क्वेश्चन तो कॉस्ट ही फाइंड करना है ना, उसके 3 सब पार्ट्स बोल दो चलेगा।
लेबर कॉस्टिंग हो गया तो ये समझता है. पहला क्वेश्चन रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल्स. दूसरा क्वेश्चन बोलो. तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2. आइए सर शुरू करते हैं. आपके पास 4 मिनट है. आपको करना क्या है देख लो. परचेज वाला ऑप्शन, रीइंबर्स वाला ऑप्शन, हायर वाला ऑप्शन, इनका टोटल कॉस्ट निकालना है. इधर देखिए सम रैंडम फिगर्स. मान लो ये 1 लाख, ये 80,000 और ये 2 लाख. कुछ भी. तो कहने से रैंक किसको दूँ सबसे 1? रीइंबर्समेंट. नेक्स्ट परचेज. लास्ट हायर ऑप्शन. मेक सेंस? अच्छा ये रैंडम फिगर्स हैं, ये एक्चुअल आंसर्स नहीं है. स्टार्ट कीजिए. 4 मिनट शुरू हो रहे हैं. प्लीज़ लास्ट पेज पे जाके कुछ मत करना. क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? 5. नोटबुक्स में जाइए, माई वर्क करके लिखिए. जो भी मिस्टेक होगा वो यहाँ का यहाँ ही चेक हो जाएगा. ठीक है. स्टार्ट. रफ वर्क प्लीज़. एनीवन डन? हाफ अ मिनट मोर. चलिए बच्चों स्टॉप. 5 मिनट्स एग्जैक्टली डन. बोलो फर्स्ट थिंग. 3 ऑप्शंस में से परचेज का ओवरऑल कॉस्ट. यस एवरीवन बोलिए. परचेज कॉस्ट इज 2,32,400. समवन सेज. शायद ये नहीं आता, कुछ और आता है. बोलो. 1,04,000 आ रहा है. परफेक्ट. ये 1,04,000 आता है. और कुछ भी आएगा बोलो. 6 लाख करके कुछ आता है. हाँ 6 लाख. हाँ कार का वैल्यू. ओवरऑल कॉस्ट बोलो ना, टोटल बोलो. 8,32,000. सो दिस इज 8,32,000. नेक्स्ट किसी और को कुछ और. 5,96,000. 8,31,600 आता है. 6,48,400. 6,48,400. 5,62,000. चलो अब ना इसमें ये सबका कुछ ना कुछ अलग है. रीइंबर्स सबका करेक्ट है. बोलो. 2,01,200. इसमें रॉन्ग होने जैसा वैसे भी कुछ था नहीं ना, क्योंकि 10 पर किलोमीटर था. 20,000 किलोमीटर से 2 लाख प्लस इंश्योरेंस का 1,200. आई गेस ये तो सबका करेक्ट है. हायर वाला भी मोस्टली करेक्ट ही होगा. बोल के दिखाओ. 3,03,000. देखो ये वाला भी राइट हो गया. मतलब प्रॉब्लम से फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आया है. इधर आओ. जिन लोगों को 5 लाख के ऊपर आया है, एक बहुत मस्त क्वेश्चन. कार कॉस्ट होता है कि कार पे डेप्रीसिएशन? हाँ तो 6 लाख कॉस्ट है ही नहीं ना. हाँ तो 6 लाख कॉस्ट नहीं है. 6 लाख पे डेप्रीसिएशन इज योर कॉस्ट एंड वो 1,04,000 आता है. तो जिसने से 1,04,000 को कॉस्ट लिया, इधर आओ. कौन था ये? हाँ तो एक सेकेंड. पेट्रोल बाजू वाला डालेगा. हाँ तो मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए बेटा. नहीं रॉन्ग कैलकुलेशन. 332,400 नहीं आता है. परचेज का करेक्ट आंसर इज 2,32,400. फर्स्ट थिंग कैलसी उठाइए आराम से. पहला कॉस्ट आई गेस डेप्रीसिएशन आता है. पूरा क्लास अग्रीज. ये तो 1,04,000 आता है. कैसे क्या सर? 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 5. आई गेस 1,04,000 आया. नेक्स्ट एक साल का डिप्रीसिएशन. एक सेकेंड. समवन इज लाइक एक साल का डिप्रीसिएशन क्यों लिया? क्योंकि 20,000 एक साल का किलोमीटर है. तो जहाँ पे भी जो भी कॉस्ट लिख रहे हो आई गेस पूरे साल का ही लिख रहे हो. नेक्स्ट तो पूरे साल का डिप्रीसिएशन 1,04,000. नेक्स्ट बोलो.
थैंक यू सो मच। पेट्रोल बाजू वाला थोड़ी डालेगा, हम लोग ही डालेंगे। सो इट इज़ 20,000 इंटू 6, आई गेस 1,20,000 आता है। नेक्स्ट ऐसे कह दूँ जितने खर्चे हैं सारे हमको ही करने हैं, तो सारे खर्चों का कॉस्ट ऐड करते जाएंगे पेट्रोल के बाद। नेक्स्ट बोलो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलो ना, फिगर तो बोलो। 20,000 इंटू बोलो 0.2, इज इट 4,000? नेक्स्ट बोलिए, आगे आगे बोल। सॉरी टायर्स, हाँ बोलो कितना 2,400 फॉर टायर्स। नेक्स्ट, हाँ बोलो ना कितना। इंश्योरेंस 1,200, टैक्सेस इज 800। नेक्स्ट और कोई खर्चा? बस सबको ऐड कर लो, आई गेस 232,400 आता है। ये 2,01,200, ये 3,03,400 आता है। 200 बोलो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ये रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3। इजी क्वेश्चन, प्लीज़ बोलो समझ रहा है? हाँ बोलो। एक सेकेंड, वो टायर मतलब वो टायर्स का ही कॉस्ट है बेटा, वो इंटू 4 जैसा नहीं होएगा। टायर इज़ ₹12,000.12 पर किलोमीटर। वो टायर्स कर दो ना प्लीज़। पूरे मॉड्यूल में ना कितने बार वो लोग ने टायर लिखा है और इंटरप्रेट किया है एज टायर्स। तो ऐसा लिखा होता ना, टायर इज़ टायर या टायर्स पर किलोमीटर पर टायर, तो फिर वो इंटू 4 कर देना, क्योंकि कार हैज़ 4 टायर्स। सिंपल, ऐसा कुछ नहीं बोला। लिटरली उनका इंटरप्रिटेशन टायर्स का कॉस्ट है। इसमें भी कार है अगर घर पे, तो एक बहुत मस्त चीज़ होता है, व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग होता है। एवरी 6 मंथ्स आपको वो करना होता है। लाइफ ऑफ द टायर इज़ 5 years, बट व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग नो, जैसे ही आप कार आगे वाला व्हील्स पीछे आता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रंट सीट लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वो बैक सीट राइट हैंड कॉर्नर में जाता है। ऐसे क्रिस क्रॉस व्हील वो टायर का जो रबर है ना, रबर उसको देख के डिसाइड किया जाता है कि आगे आएगा पीछे जाएगा। वो व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग होता है, जिसका समवेयर अराउंड 600 रुपीज़ होता है। एंड जनरली कैसे कराते हैं, मैं आपको अपनी कार का ही बता देता हूँ। 10,000 किलोमीटर्स या 6 मंथ्स पे सर्विस होता है, ये पक्का है, ये तो पता है। तो जैसे 6 महीना हो जाए, 10,000 किलोमीटर नहीं चलता है, साल में चलता है 10,000 किलोमीटर। तो एवरी 6 मंथ्स जब हम लोग ये करते हैं, आई गेस 600 रुपीज़ व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग ये अलग से करना पड़ता है, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नहीं आता है वो। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब 600 रुपीज़ का खर्चा एवरी 6 मंथ्स, तो आई गेस एवरी मंथ इज़ 100। और अगर मैं 20,000 किलोमीटर पूरे साल में चला रहा हूँ, तो आई गेस 2 बार सर्विसिंग कराएंगे। कैलसी सर 1,200 हो जाएगा। 1,200 डिवाइडेड बाई 20,000 करो ना, 0.06 आता है। तो समझा ये कैसे आया? टायर्स का जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो ऐसे ही आएगा। टायर पे और कोई खर्चा नहीं होता है बेटा। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, या फिर आप मैक्सिमम बोलो तो पंचर हो जाता है, तो पंचर हम लोग रिपेयर कराते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं ना, साल में 3-4 पंचर तो होएगा ही होएगा। अरे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये साल हुआ ही नहीं तो दो कार तो मैं ही पंचर कर दूँ, नहीं, मतलब जनरल रूटीन केस में किसी साल में कम हो जाता है, किसी साल में ज़्यादा हो जाते हैं। तो टायर्स मतलब ये टायर्स ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आइए प्लीज़। हेडिंग क्या लिखो बस वो बताओ ना। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वही अपना स्टेटमेंट होता है, बोलो। स्टेटमेंट शोइंग रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल्स एंड देयर रैंकिंग, ऐसे लिखो। परफेक्ट, लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके 5, स्टेटमेंट शोइंग relative cost of 3 proposals and their ranking. Particulars: purchase, reimburse, hire. reimburse, hire. चलो, कितने स्टूडेंट्स का क्या क्या मिस्टेक्स हुआ ये समझा? एग्जाम बुक लाए हो? हाँ, ओपन योर एग्जाम बुक, देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसा करेंगे, एवरी क्वेश्चन वी ट्राई,
फिर मैं आपको उसका एक्चुअल आंसर दूंगा, फिर जो मिस्टेक होगा वो एग्जाम बुक में लिखेंगे एंड फिर फाइनल सोल्यूशन अपने मेन नोटबुक में लिखेंगे। आ जाओ एग्जाम बुक, टू 200 पेजेस बुक सफिशिएंट, पूरा कॉस्टिंग आ जाएगा उसमें। चैप्टर नंबर 12 सर्विस सेक्टर। चले कल क्वेश्चन 6 किया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 6 था। कितने जन का कल कोल कॉस्ट रॉन्ग हो गया था? रेज हैंड्स, वो कल का ही बात है। हाँ तो लिखिए जिनका कोल कॉस्ट रॉन्ग हो गया, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कोल कॉस्ट, calculation of coal cost 5 kilowatt hours for 1 kg of coal, तो 10 lakh kilowatt hours is for how many kgs of coal? Therefore 2 lakh kgs into every kg of coal cost us rupees 4.25, 8,50,000। और कोई मिस्टेक हुआ था इस क्वेश्चन में? एनी स्टूडेंट कोई और मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से हुआ था? कल का ही बात है, हाँ कल का ही बात है, 10 साल पहले नहीं है। और कुछ भी मिस्टेक नहीं? अच्छा, अब घर पे जाके प्रैक्टिस किया था, फिर कोई मिस्टेक हुआ? कोई भी मिस्टेक नहीं। तो लिखिए रिवीजन 1 इजी। समझा क्या किया? पूरा क्लास समझा क्या किया? फिर नेक्स्ट लाइन रिवीजन 2, 2 लाइन छोड़ के रिवीजन 3। सर ये क्या कर रहे हो आप? प्रिपरेशन फॉर द अल्टीमेट एग्जाम। क्लास में किया तो जो इम्पोर्टेंट था मिस्टेक्स था लिख दिया, घर पे जाके प्रैक्टिस किया तो रिवीजन 1 में इजी आ गया। इजी आ गया मतलब एक और बार जब मैं टेस्ट देने आऊँगा उससे पहले एक बार पूरा चैप्टर लिख के करूँगा, तो तब रिवीजन 2। फिर फाइनली जिस दिन लास्ट बार पढ़ूंगा बिफोर गिविंग योर प्रीलिम्स, तो उससे पहले जो पढ़ूंगा आई गेस उसमें कोई मिस्टेक हो गया, मान लो घाई घाई में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो आई राइट योर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आई गेस मेरा पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर आई गेस इस वे से 15-15 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर अभी कौन सा किया? वो होम लोन वाला क्वेश्चन 11, राइट? जाइए सर क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। इसमें किसी से कुछ मिस्टेक हुआ? एनीवन? हाँ बोलो क्या मिस्टेक हुआ? ओवरेज पूरा ऐड कर दिया था, 25% नहीं लिया। लिखिए फर्स्ट टेक 25% ऑफ ओवरेज एंड नॉट टोटल ओवरेज। कितने जन सोच रहे हैं ये मैं लिखूं कि नहीं लिखूं? आपका मिस्टेक है क्या? सिंपल नहीं तो वाई राइट। मैं मेरा एग्जाम बुक क्रिएट कर रहा हूँ, बाजू वाले के लिए नहीं पढ़ना है मेरे को। सो टू टेक 25% ऑफ ओवरेज एंड नॉट टोटल ओवरेज, लिटरली जिसका ये मिस्टेक हुआ उसको ही लिखना चाहिए। उसके अलावा एनी वन राइटिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि मैं बाजू वाले के लिए नहीं कर रहा हूँ। और कोई मिस्टेक हुआ आपसे? कितने जन 500 से डिवाइड करना भूल गए? एनी वन 500 से डिवाइड करना भूल गए? हाँ कोई भी नहीं। और कोई मिस्टेक हुआ? किसी से कुछ और मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक? एनी वन? नहीं। रिवीजन 1, रिवीजन 2 2 लाइन्स, रिवीजन 3 ऑन एन एवरेज 4 लाइन्स छोड़ दो। रिवीजन 1 में ज़्यादा मिस्टेक मिला तो आई गेस वहाँ लिख देंगे, तो 1 लाइन बफर के लिए 5 लाइन्स छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11 डन। नेक्स्ट अब बोलो क्वेश्चन नंबर 5। क्या मिस्टेक हुआ? अभी परचेज वाला, हाँ 6 lakhs को कॉस्ट ले लिया। लिखिए कार इज नॉट अ कॉस्ट, therefore don't take 6 lakhs. इंस्टेड बोलो क्या लिखो? इंस्टेड टेक डेप्रीसिएशन। अब लास्ट डे पे ये पढ़ लेंगे। कहने से 6 lakhs वाला मिस्टेक जिन जिन का हुआ सब रिवाइज्ड। हाँ बोलो। सॉरी टायर वाला इंटू 4 करके सॉल्व किया, तो वो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है,
वो रॉन्ग हो गया। ऐसे कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। मैं आपको प्रिसाइसली बोल देता हूँ, आप जितने पास पेपर्स बोलोगे आई विल ओपन एवरी पास पेपर, जहाँ जहाँ पे टायर्स वाला रहेगा ना वहाँ पे पर टायर ऐसा लिखेंगे अगर इंटू 4 करना होएगा तो। बराबर। ट्रक में सिर्फ 4 टायर्स नहीं होता है, आई गेस आप देखोगे तो एक ही ट्रक बैक एंड पे 2 टायर्स होता है, फिर 2 टायर्स एज स्टेपनी होता है। देखा है ऐसा कुछ? हाँ, सो बैक एंड पे 2 टायर्स होता है, फ्रंट एंड पे एक ही टायर है, ये मालूम है आपको? हाँ, सो देन वो क्वेश्चन जब तक कुछ नहीं बोलेगा आप और मैं टायर को टायर्स ही इंटरप्रेट करेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट और लिख देते हैं, टायर हियर इज इंटरप्रेटेड as tires only, as tires only. थर्ड बोलिए। हाँ, तो इन केस ऑफ परचेज ऑप्शन, इन केस ऑफ परचेज ऑप्शन only depreciation is not the cost. Instead, all cost must be borne by us only. समझा ये वर्ड? So take all cost and not just depreciation. इसको हिंदी में लिखना है, अपने लैंग्वेज में गुजराती में लिखना है, लिखो। हाँ, सूरत में लोग गुजराती में लिखते थे ये सब। और कोई खर्च, और कोई मिस्टेक? कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज़ आप ही लिखिए अपने बुक में, कैलकुलेशन मिस्टेक। ऐसे एक स्टूडेंट के बुक में 17 बार कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो 18 सब में इतना तो फॉर श्योर किया उसने कि 2 बार कैलकुलेट कर लिया। सो स्लोली ग्रेजुअली जिनसे मिस्टेक्स भी हो रहे हैं ना, यू कीप ऑन राइटिंग, कहने से वो हिंट रहेगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। लिखिए कैलकुलेशन मिस्टेक। और कुछ? आ जाओ सम सॉल्व करते हैं। 4 लाइन छोड़ दूँ? 5 लाइन छोड़ दो, जितना आपको कन्वीनियंट लगे उतना छोड़ सकते हैं। मैंने क्या किया था फाइनल सीए में, एक बार सॉल्व किया, घर पे जाके सेम बार एक और बार सॉल्व किया, इजी आ गया, फिर एक और बार सॉल्व किया, फिर थर्ड टाइम सॉल्व ही नहीं किया, काट दिया, बुक से ही काट दिया। लास्ट डे पे मेरे को ये क्वेश्चन आया ना, मैं कर लूँगा। अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ने सॉल्व कर लिया, बोलो वापस से कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी क्या? नहीं, एक बार ये मिस्टेक्स देख लिया, ख़त्म हो गया डिस्कशन। घर पे जाके आज ही सॉल्व कर लिया, परफेक्ट, फर्स्ट टाइम पे टैली हो जाएगा, इजी करके लिख दिया। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड सिर्फ ये पॉइंट्स ही पढ़ लिया, गेम ओवर हो गया क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बोलिए, सबसे पहला कॉस्ट क्या लो? डिस्क्लेमर सुन लो ना, एग्जैक्टली ऐसा ही सब सब्जेक्ट के साथ करना है। सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ जब आप ऐसे कर लोगे, पहला सर के साथ ट्राई किया, उधर ही उधर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, ये मिस्टेक हो गया। जिन जिन का 6 लाख का मिस्टेक हो गया, जाइए टेक्स्ट बुक में जाइए, हाइलाइटर यूज़ कीजिए, इंपॉर्टेंट हाइलाइटर। एवरेज कॉस्ट ऑफ द कार 6 लाख। परचेज वाला ऑप्शन में मिस्टेक हुआ तो परचेज को हाईलाइट कर दिया। जहां जहां मिस्टेक है ना, आपको पता है आप क्या करोगे? लास्ट डे टेक्स्ट बुक खोला, उसमें 6 लाख हाईलाइटेड है। एग्जाम बुक खोला, अरे फर्स्ट ही पॉइंट, हाँ 6 लाख नहीं ले लेना, उस पर डिप्रीसिएशन लेना है। परचेज वाले केस में सारे कॉस्ट अपने ही है, सिर्फ डिप्रीसिएशन कॉस्ट नहीं है। आया समझ? पक्का? सो लास्ट डे पे इतना टाइम तो दे सकते हो क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट ही अगर इन्वेस्ट करना है। कहने से कैलकुलेशन मिस्टेक जो कर रहे हैं, कहने से वो तो थोड़ी दिनों बाद आएगा, सो अपने आप इरेडिकेट हो जाएगा। बट दिस इज हाउ यू स्टडी ऑन द लास्ट डे। क्वेश्चन खोला, उसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो देख लिया, क्वेश्चन खत्म। ऐसे अगर 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कहने से आप मैक्सिमम 2-2 मिनट भी शांति से देखोगे ना, क्योंकि जो क्लास में मिस्टेक हुआ है, कहने से एग्जैक्टली वही मिस्टेक एग्जाम में होगा।
एंड आप लोग ने माई वर्क में ये मिस्टेक्स भी कर रखा है, तो उधर भी चाहिए तो हाईलाइट कर दो। कहने से स्टडी लाइक दिस, एक बार शिद्दत से पूरा सिलेबस ऐसे कर दिया, कहने से लास्ट डे पे आपको कोई बोले ना 4 घंटे में पूरा कॉस्टिंग रिवाइज करना है, यू विल बी एबल टू डू इट। प्लस जो मिस्टेक्स है कहने से वो एग्जाम में नहीं होएगा। मैं 10 बार पढ़ने में स्ट्रांगली बिलीव करता ही नहीं। कितने सर्विस सेक्टर आप लोग ने अटेंड किया, क्या आपने ऐसा सीखा? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चंस थे, क्या आपने ऐसा सीखा था? नहीं, डिफरेंस है ना, डिफरेंस। क्योंकि एक बार आपने समझ लिया ना, मैंने कल से क्या सीखा, आज तक कुछ भी नहीं। आप क्वेश्चन रीड करते हो, आप ही ट्राई करते हो, फिर मैं उसमें मिस्टेक्स पॉइंट करता हूँ, फिर एग्जाम बुक में लिखते हैं, फिर कहने से फाइनल सोल्यूशन, गेम ओवर। अंडरस्टैंड ना, एक स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया है एफएम के लिए, तो अभी उनका 4 दिन पहले मैसेज आया, कॉस्टिंग का तो एग्जाम बुक रेडी हो गया, एफएम का नहीं हुआ, तो मेरे को उनको बोलना पड़ा एक और बार एफएम सॉल्व करो। वो हंसने लग गई। मैं बोला ऑप्शन नहीं अपने बस, क्योंकि जब तक हर सम में क्या मिस्टेक है वो ही नहीं आपको पता है, लास्ट डे पे रिवाइज कैसे करोगे? और रेशियोज जैसा चैप्टर आपको समझता है कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक होएगा, और अगर कहीं पे कुछ भी मिस्टेक होएगा तो हर स्टूडेंट का मिस्टेक सेम नहीं होएगा। आप सम सॉल्व करने बैठोगे, कहने से कोई फॉर्मूला ही नहीं स्ट्राइक हो रहा है, तो वहाँ पे लिखोगे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो स्ट्राइक ही नहीं हुआ। वहाँ पे लिखोगे ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्ट्राइक ही नहीं हुआ। डेटर्स वेलोसिटी से डेटर्स का वैल्यू आएगा, ये तो बहुत सारे सम्स में किया होएगा। सो वो सॉल्व करोगे, अपना मिस्टेक फाइंड आउट करोगे, फिर एग्जाम बुक में लिखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, आई गेस तभी होएगा बेटा। एंड आपको समझ गया हो तो दिस इज द वे टू रैंक। लास्ट डे पे पूरा इंडिया कहने से सम सॉल्व करते बैठेगा या आंखों से सम देखेगा, कहने से उससे कोई पॉइंट ही नहीं है। जो मिस्टेक आप क्लास में करोगे 4 महीने बाद इम्प्लाइड है वही मिस्टेक एग्जाम में भी करके ही आओगे। बट अगर मैं एग्जाम में जो मिस्टेक्स है वो लास्ट डे पे पूरा रिवाइज करके चले जाऊँ, 100 मिस्टेक्स भी रिवाइज किया, कहने से वो तो बच गया। तो जहाँ आपको 50-60 मिलने वाला था ऑटोमेटिकली 80-90 हो गया। ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, हर सब्जेक्ट का एग्जाम बुक प्लस इधर देखोगे कभी स्ट्राइक हो तो अकाउंट्स में 40 सम में प्रॉब्लम नहीं है, 40 एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम है। और अगर वो 40 एडजस्टमेंट्स मैंने ऐसा हाईलाइट करके अपने एग्जाम बुक में लिख दिया कि इसका ये इम्पैक्ट है, याद कर लिया, चलो याद कर लिया, कहने से एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स चाहिए, हो गया सिलेबस ओवर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता अगर एग्जाम बुक नहीं होता तो, याद रखना। आई वुडेंट हैव बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मेरे पास एग्जाम बुक नहीं होता तो। मैं इतना रेलेवेंट बोल दिया, उससे ज़्यादा तो आई कैन नॉट स्पीक अ वर्ड ओनली। वन स्टूडेंट मे 2018 पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज किया था उन्होंने ऑन द डे ऑफ एग्जाम। अब आपको समझा, आप भी कर पाओगे अगर पता है क्या पढ़ना है, क्या मिस्टेक हो रहा है, तो फिर बहुत इजी हो गया ना रिवीजन, एंड सारे टॉपिक्स हो जाएंगे सारे। क्योंकि एक बार आपने सॉल्व किया, घर पे जाके रिवाइज किया, अरे रिटेन हो रहा है यार, रिटेन हो रहा है। जो लोग घर पे जाके, कितने जन ने कल जाके सारा जो सिखाया वो लिख के खत्म कर दिया? कल से प्रैक्टिस चालू है? अरे यार तुम लोग का चालू ही नहीं हुआ। आज मेरे को बोल देना, वो मैं करा दूंगा, मेरे को याद दिलाया करो प्लीज। नेक्स्ट, दिस इज डन, आइए प्लीज। 5 मिनट 5 मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला खर्चा, अच्छा किसी ने ऐसा है डेप्रीसिएशन रीइंबर्स और हायर में भी लिया हो? नहीं, क्यों? अरे ओनर होंगे तो डेप्रीसिएशन होता है ना। स्टार्ट करते हैं, लिखिए डेप्रीसिएशन। इसका कैलकुलेशन परचेज वाले ऑप्शन में या सारे ऑप्शंस में? आई गेस 6 lakhs माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 5 years 1,04,000। आफ्टर डिप्रीसिएशन नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट खर्चा बोलो। सीक्वेंस में जाना, सीक्वेंस में रीड द क्वेश्चन। पहले 6 lakhs बोला था, 6 lakhs पे डिप्रीसिएशन ले लिया। रीइंबर्समेंट लिखिए, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट कितना पर किलोमीटर? सो इट इज 20,000 इंटू 10, 2 lakhs। थर्ड ऑप्शन बोलो। गलत, उसमें इंश्योरेंस भी है ना? लिखो इंश्योरेंस। इधर 1200 आएगा,
क्या हायर में इंश्योरेंस है? देख लो एक बार। एवरीवन नहीं। क्या परचेज करेंगे तो हमें इंश्योरेंस पे करना होगा? परफेक्ट है, 1200। समझा क्या कर रहे हैं? एक एक ऑप्शन खत्म करते जा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हायर है। नेक्स्ट लाइन हायर, कितना कितना पर ईयर पर एनम? सो इट इज़ 1,80,000। नेक्स्ट फिफ्थ बोलो। पेट्रोल कितना कितना बोलो ना। 6 इंटू 20,000 रुपीज, 6 इंटू 20,000। पेट्रोल तो दोनों केसेस में ना, तीनों में ही आएगा ना। बोलो परचेज और हायर में आएगा। सो 20,000 इंटू 6 इंडिविजुअली 1,20,000। इधर तो डैश, इधर 20,000 इंटू 6 1,20,000। सिक्स्थ बोलो। टैक्सेस बोलो कितना? पहले हायर वाले ऑप्शन में 800, इधर भी 800, रीइंबर्स वाले ऑप्शन में नहीं आएगा। हाँ बोलो। रिप्लाई रिप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, आप ही रिप्लाई करो। वो एक्सपेंस 10 के अंदर आई गेस 6 रुपीज़ पेट्रोल आ गया। देखो आई गेस ओवरऑल सारा बात हो गया ना। 10 दिया है, इट इज़ नॉट 6 रुपीज़ ओनली। परफेक्ट। नेक्स्ट आगे टैक्सेस के बाद बोलो। टायर्स 20,000 इंटू, एक और वे से लिख के दिखाओ, इधर देखो 20,000 इंटू 0.12 कॉमा 0 कॉमा 0.12। समझा क्या किया? टाइम बच गया बच्चों। 2,400 डैश 2,400। टायर्स के बाद बोलो ख़त्म। कोई बोलता है ख़त्म, यस रॉन्ग आंसर। रिपेयर्स बच गया बेटा। सर मैं तो हायर वाला ख़त्म हो गया ऐसा बोल रहा था। परफेक्ट है बेटा, आप सही बोल रहे थे, मैं ही गलत हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ध्यान से, हाँ ध्यान से। कितना? 20,000 इंटू 0.2। अभी देखो ये दोनों में तो है नहीं, तो आई गेस इधर ही लिख के दिखा दिया। कॉमा 0 0 करके टाइम वेस्ट क्यों करूँ? कितना आता है? 4,000। टोटल कॉस्ट 2,32,400। बोलो। अभी चेक आ रहा है। 232। नेक्स्ट 1,200। जस्ट अ मिनट। कंटिन्यू ना प्लीज। हाँ रैंक लिखे ना, हैंग हो गए।
हेलो, हाँ सुनो ना, ये हैंग हो गया है। हैंग हो गया है मतलब ये स्क्रीन हैंग हो गया इधर। बंद किया, चालू किया, हाँ। एक्टिवेट डीएक्टिवेट करो ना। स्क्रीन नहीं आ रहा है, मैंने टैबलेट पे कुछ और लिखा और यहाँ कुछ और आ रहा है। हाँ अभी बराबर आया आया आया। हाँ ठीक है। हाँ सुनिए, ध्यान से। लास्ट ऑफ रैंकिंग, आइए सर रैंकिंग। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। डन दिस मच? चलिए नेक्स्ट डिस्कशन सुनिए प्लीज। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, अप्रोच। ये क्या लिखा है? ट्राई एंड एक्सप्लेन। किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सुनना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 मिनट्स इज 5 मार्क्स इन द एग्जाम है, ध्यान से हाँ प्लीज। कुछ स्टूडेंट्स थियरी नहीं पढ़ते हैं, आई गेस वो डिस्क्लेमर, ये आपके सितंबर 24 के पेपर में है। ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स का थियरी है। ऐसा पहले बार नहीं पूछा है। ओल्ड कोर्स में 5 मार्क का सिर्फ ये स्कीम पूछा था। एक्सप्लेन, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, अप्रोच। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको वर्ल्ड वाइड ऐसे कहते हैं बीओटी अप्रोच। क्या बोलते हैं? बीओटी अप्रोच। सर कहाँ ये स्कीम यूज होता है? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। मेट्रो शुड बी गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट, बराबर है? गवर्नमेंट को बनाना चाहिए मेट्रो। आपको लगता है गवर्नमेंट के पास उतना टाइम है कि वो अपना भले के लिए कुछ सोचे? मैं पर्सनली आपको कुछ पूछता हूँ, सिंपल। उनको कोई इंटरेस्ट है? नहीं। रोड्स, अच्छी रोड्स किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो अभी इनसे तो नहीं हो रहा है कुछ, तो उन्होंने ना बहुत सिंपल सा एक स्कीम अप्रोच फॉलो किया। बोलते हैं हम लोग जो हमको काम करना चाहिए था वो प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे कि भाई तुम अच्छे रोड्स बनाओ, तुम ही उसे ऑपरेट करो फॉर एन एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि बनाएंगे तो पैसा लगेगा। तो सिंस तुम पैसे डाल रहे हो तो तुमको रिकवरी भी चाहिए होएगा। सो हज़ारों करोड़ रुपए लगेंगे रोड बनाने के लिए। फिर कम से कम 15, 20, 30 साल जो भी तुमको सफिशिएंट लगे, कहने से उतने साल उसको ऑपरेट करना। ऑपरेट मतलब लोगों से टोल कलेक्ट करना। रिपेयर मेंटेनेंस भी तुम ही देखोगे। रिसेंटली अगर आप शायद बोरीवली से अंधेरी में आ रहे होगे तो उन्होंने लाइनिंग्स, पेंटिंग, रिपेयर, साइड लाइन जैसा काम करना शुरू किया। हाँ, लास्ट में जब तुम्हारा डेडिकेटेड टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ हमें रोड हैंड ओवर कर देना। सिंपल। सो बिल्ड करो तुम लोग, ऑपरेट भी तुम करो। आफ्टर द एंड ऑफ स्पेसिफाइड कंसेशन पीरियड, क्या बोला क्या बोला? सेशन पीरियड, आई गेस आप हमें हमारा रोड वापस कर दो। बेस्ट एग्जाम्पल, सामने जो मेट्रो दिख रहा है आपको इज MMRDA एंड रिलायंस का जॉइंट वेंचर। तो रिलायंस इज अ प्राइवेट एंटिटी, MMRDA इज अ पब्लिक एंटिटी, दोनों का JV है ये। बट आई गेस रोड्स के लिए अगर मैं लिटरली आपको लाइव सिखाना चाहूँ कुछ, एक चीज़ याद रखना, जितना भी ये सेक्टर है ना बहुत ज़बरदस्त है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद ऐसा रोड पे तो सिंबल देखा होगा टोल पे करते हुए। जब भी कोई नेशनल हाईवे से जाओगे आई गेस ये ही मिलेगा वहाँ पे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ड्यूरेशन, IRR, ऐसा बहुत सारे चीज़ रेड में लिखा होता है। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता है बट ऐसा लिखा होता है। अब इधर देखना, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, स्पेस में ये पहला कंपनी था इन इंडिया जिन्होंने 1999 में आई गेस गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट सॉलिसिट करना शुरू किया। लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाते, सबको छोड़ो ना, अब तो लाइव सीखो। ये रहा सर, होली ओन्ड कंसेशंस, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, एनी वन,
एंड अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे 48. क्लाइंट कौन? NHAI इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. स्टेट गुजरात, अहमदाबाद बड़ौदा गुजरात में ही आता है. नेक्स्ट, BOT स्कीम. कितना डिस्टेंस है बेटा? 987 किलोमीटर्स. प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 4880 करोड़. इतना इन्वेस्ट किया इन्होंने. करंट स्टेटस क्या है? ऑपरेशनल. तो बिल्ड हो चुका है, ऑपरेट कर रहे हैं. आफ्टर द स्पेसिफाइड कंसेशन पीरियड इज ओवर कहने से गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे. ये लोग कौन से दिन पे? आई गेस मार्च 2043 इज द लास्ट डेट. उस पे ये हैंड ओवर कर देंगे. तो अभी वी आर इन 2025, 2043. इन शॉर्ट 18 साल बाद तो टोल कलेक्ट करके इनका काम हो जाएगा. जैसे इनका काम खत्म हो गया कहने से गवर्नमेंट को ओनरशिप ट्रांसफ़र. ऐसा एक ही प्रोजेक्ट नहीं है. ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस है. क्लाइंट महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MSRDC. महाराष्ट्र TOT नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन. लेन इज 1014 किलोमीटर्स. आई गेस प्रोजेक्ट कॉस्ट 8875. भर के टोल कलेक्ट कर रहे हैं. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे 320 का टोल है. लोनावाला क्रॉस करो, अब फील होएगा. नेक्स्ट, ऐसे हज़ारों कंसेशन अंडर प्राइवेट इन्वेट. ये रहा. नेक्स्ट, कंसेशन अंडर IRB इन्वेट. ये सब क्या होता है ना, अभी मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है टू एक्सप्लेन. पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. आपको ये समझा जो आप कर रहे हो रियल लाइफ में हो रहा है. तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम. चलो ना एक मस्त क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब की बात. इधर थाने गोडबंदर प्रोजेक्ट जो बहुत घटिया बना है, वो भी इन्होंने ही बनाया. 90 किलोमीटर्स. आई गेस 15 ईयर्स का कंसेशन पीरियड. ये सब कुछ लेन किलोमीटर प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया है. आई गेस वो इतना गंदा बनाया है कि उनको फिर से बनाना पड़ रहा है वो. हाँ, सूरत दहीसर 6 लेन हाईवे ओल्ड. ये रहा, सब है सब. एंड ये एक बहुत बड़ा कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है. दिस इज़ नॉट अ छोटा मोटा कंपनी, लिस्टेड कंपनी है. अभी इसका शेयर प्राइस भी होएगा मार्केट में. परफेक्ट. एक चीज़ याद रखना, जितने भी आप सर्विसेज कर रहे हो ना, उसमें हर एक बहुत बड़ा कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है. सो ऐसा मत सोचना. IRB का शेयर प्राइस अगर आपको देखना है, शेयर प्राइस ये रहा आज के डेट पे. अभी का शेयर प्राइस आ जाएगा 45.88. 20 मार्च आएगा 46.74 आ गया. लाइव 2 अप्रैल 2025 322 एग्जैक्ट 322 का टाइम चालू है. सो ये सब चीज़ अभी ये 46.83 हो गया. बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा. शेयर मार्केट है बेटा. नेक्स्ट, इधर आइए. पहले बोलो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम समझा? हाँ. अब मेरे को लिटरली आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है. टोल भर के किसी का कोई फ़ायदा होता है क्या लाइफ में? अरे कंपनी का फ़ायदा नहीं बेटा. तुम टोल पे करके अपना कोई फ़ायदा है नहीं. कहने से इंडियंस का पहला थॉट प्रोसेस यही होता है, टोल तो लूट रहे हैं हमको. नहीं, उसका कुछ फ़ायदा है. अब सोचो, देखो ऐसा सोचो फ़ायदा है, ठीक है. अब सोचो फ़ायदा कैसे हुआ. थोड़ा मुश्किल बट ट्राई एंड डाइजेस्ट. कनेक्टिविटी प्रॉपर, उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? मेरे को तो सिंपल, मैं मारवाड़ी आदमी, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ बस मेरे को उतना बता दो. टाइम बचेगा. बोलो टाइम का कोई वैल्यू होता है? चलो पहला स्टफ. समवन सेड टाइम बचेगा. आई विल राइट हियर एज टाइम सेव्ड लिखो, चलेगा. सो फर्स्ट मेजर बेनिफिट ऑफ मेकिंग गुड रोड्स. अच्छा रोड होगा तो कहने से टोल पे करते हैं हम. टोल पे करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे. अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो टाइम बच जाएगा. उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, शिरडी अगर जाओगे तो समृद्धि एक्सप्रेसवे है. तो उस पर 150 किलोमीटर्स के स्पीड पे आएगा कार कैन ऑपरेट. ये उधर लिखा है. यहाँ मैंने चलाया तो मैं उतना बोल सकता हूँ. 150 से ज़्यादा क्रॉस करूँगा आई गेस अननेसेसरी. अरे वो कैमराज लगे हैं, 2000 का फ़ाइन आ जाएगा. ये मालूम है आपको? बैंड्रा वाली सीलिंग पे 80 के ऊपर गया, आई गेस 2000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़ाइन आ जाएगा. टाइम सेव हुआ मेरा. 75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैंने 45 मिनट्स में कवर कर लिया. 150 के स्पीड पे जाएंगे तो बेटा उतने टाइम में कवर हो जाएगा. वही पहले नासिक से जैसे ही हम लोग शिरडी की तरफ मुड़ते थे, आई गेस बेयर मिनिमम 2.5-3 घंटा लग जाता था शिरडी एंटर करने के लिए. अब ये एक्सप्रेस वे से आई गेस अपना काम बहुत ईजी हो गया. स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट, नो टर्न्स नथिंग. सीधा आई गेस लेफ्ट मारोगे ना, राइट मारोगे ना, शिरडी आ गया. वो रोड ख़त्म हुआ, राइट मारते ही शिरडी आ गया. 5 किलोमीटर पे साईं बाबा मंदिर है वहाँ से. नेक्स्ट सेकेंड, टाइम सेव हो गया. और क्या हुआ?
टाइम सेव हुआ, चलो उसके लिए तो इंसान पैसा भरेगा, और क्यों? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सीरियसली दिमाग लगाओ। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब एक्सप्लेन नो, उसके अंदर को करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेन नो प्लीज। समवन सेड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑनलाइन, सिर्फ सुनो मत, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। खराब रोड से जाएंगे तो कार का वेर एंड टेयर बढ़ जाएगा, वेर एंड टेयर बढ़ेगा तो लाइफ कम हो जाएगा, लाइफ कम हो जाएगा तो एसेट जल्दी डिप्रिशिएट हो जाएगा, और अगर एसेट जल्दी डिप्रिशिएट हो गया आपको नया कार जल्दी लेना पड़ेगा। सिंपल। तो आई गेस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गया। इसीलिए हम लोग कितने बार, अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स यू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग अच्छे रोड से ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर रूट, बट रोड गंदा है। मानते हो ये? तो रोड अच्छा होएगा तो कहने से स्पीड में वो कवर कर लेंगे। थर्ड मेजर बेनिफिट जिसके वजह से आप पैसा दे रहे हो, ये सब तो ठीक है, मेरे को एक सिंपल सा एक गणित समझ में आता है, जल्दी नहीं पहुंचेंगे, 2 घंटे बाद पहुंचेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे ही घूमने जा रहे हैं शिरडी। सुनो, आज सुनो ध्यान से, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ठीक है ना, इंश्योरेंस करा है, कुछ ना कुछ अगर लगेगा, कुछ भी होएगा तो कहने से इंश्योरेंस तो है। मेजर रीजन जिसके लिए टोल भरते हो, कम ऑन, अभी तक तो बाहर आया ही नहीं है। रोड अच्छी है तो मजा आ रहा है, मजा छोड़ो ना, मजा है वो इंडियन लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सबसे, और कुछ। ब्रिलियंट आंसर, आपका पैसा बचता है। अगर आप अच्छी रोड से नहीं जाओगे, कहने से 40 किलोमीटर के स्पीड पे ऑपरेट करोगे, अच्छे रोड से जाओगे, आई गेस टूर वाले के साथ कभी गए रहोगे तो 80 और 90 किलोमीटर पर आर के हिसाब से वो ऑपरेट करता है। जब वो 80-90 पे ऑपरेट करता है, कहने से फ्यूल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। ये मालूम है आपको? हम लोग 100 के ऊपर इसलिए नहीं जाते क्योंकि 100 के ऊपर जाने से फ्यूल बहुत फटाफट खत्म हो जाता है कार से, ये सच बात है। तो अगर मैं 150 पे ट्रैवल कर रहा हूँ, इन शॉर्ट में डबल फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ। बट वही अगर मैं 80-90 पे ट्रैवल करूँगा, एवरेज ऑफ माई कार, किसी और का कार का बात ही नहीं करते, 20 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज आ जाता है। बट वही अगर मैं 150 पे जाऊँगा, ये 10 किलोमीटर्स पर लीटर पे आ जाएगा। अच्छा, इन द सिटी ये तो समझता होएगा ना, 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर ही आता है। बट जैसे ही आप सिटी के बाहर जाओगे तो स्पीड अच्छी हो गई, स्पीड अच्छी हो गई तो कार का एवरेज अच्छा मिल गया, एवरेज अच्छा मिल गया तो वही पेट्रोल से, अंडरस्टैंड बेटा, 250 किलोमीटर शेडी है, वही पेट्रोल से आएगा सब, आप ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे तो आपका पैसा बच जाएगा, और अगर पैसा बच जाएगा तो टोल भरोगे। रियल लाइफ में ऐसे लिस्टेड कंपनी ऐसा ही नहीं बैठा है। आप क्यों टोल भरोगे? कहने से आपको फ़ायदा हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तो यू पे टोल, क्योंकि इधर कुछ पैसा बच गया, कहने से वहाँ पे कर दिया टोल, एंड जल्दी भी पहुँच गए, कार का वेर एंड टेयर तो एडिशनल बेनिफिट्स है। मेजर रीजन ऑफ यू एन आई पेइंग टोल इज कार का माइलेज बढ़ जाता है, तो एवरेज बढ़ गया तो फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया तो पैसा सेव हो गया। वर्डिंग्स आया? लिखिए हेडिंग, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच। मैं पढ़ रहा हूँ, लिखिए आगे, डैश रेफर मॉड्यूल पेज नंबर 12.38, 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन, 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, ज़ोर से रीड करना, आप लोग ये लिख लेना, ठीक है? समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। बोलिए, इन रिसेंट ईयर्स, रीड करो ज़ोर से, trend emerged among government in many countries to solicit investment for public projects from the private sector under BOT scheme. BOT is an option for the government to outsource public projects to the private sector. Compulsion है कि option है? बोलो। चाहे तो दे सकता है, वरना गवर्नमेंट को खुद बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इंडिया में तो ऐसा कुछ करने वाली ही नहीं है। गडकरी जी को अपॉइंट कर लिया, करवाओ इनसे काम। हेलो, परफेक्ट है ना? रोड खराब बनाओ, कहने से कॉन्ट्रैक्टर को बुलडोजर के नीचे चला देंगे, ये उनका वर्डिंग्स है। इन अ लाइव 1000 का गैदरिंग ही सेड, अगर रोड अच्छा नहीं हुआ ना, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाया
बुलडोज़र उसी का उसी के ऊपर से चला देंगे, तो इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है रोड्स में? मुंबई सिटी देख लिया ना, अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि नरीमन पॉइंट जैसा रोड आपके घर के नीचे बन रहा है। आपको समझता है वो जो सीमेंट रोड है वो नरीमन पॉइंट वाला रोड्स है, क्यों अपने घर के नीचे बन रहा है? उसका सिंपल रीज़न है, हर साल कहने से ये लोग कम से कम बारिश आने से पहले ये लोग मिट्टी डालेगा, सब कुछ बारिश आने से पहले करेगा, क्योंकि बारिश में कहने से फिर से कॉस्ट इनकर करेंगे, फिर बारिश खत्म करने से फिर कॉस्ट इनकर करेंगे उसको रिपेयर करने का, फिर उसको थोड़ा सा करेंगे, फिर उस पर डांबर डालेंगे, ऐसे कितना अननेसेसरी पैसा जा रहा है। तो इन्होंने बोल दिया अब मुंबई सिटी एक बार तकलीफ होएगा, कहने से सीमेंट रोड्स बन गया, खत्म कहानी। डांबर वाला रोड नहीं बन रहा है, अब सीमेंटेड रोड्स बन रहा है, तो कहने से अब उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होएगा, एक ही बार तोड़ना पड़ेगा, कहने से 20 साल फ्री। आपको सुनाई दिया? बेटा जो रोड्स बन रहे हैं वो आपके मेरे पैसे से ही बन रहे हैं, कोई और कुछ नहीं दे रहा है। वो फंडिंग जितना ज़्यादा बेटर आपका एरिया होएगा, कहने से उसको उतना ज़्यादा फंडिंग मिला है। ये एरिया बाय एरिया होता है, पता है? एमएलए को अमाउंट ट्रांसफर होता है, ये सब आइडिया है? हाँ, वो एमएलए कुछ नहीं कर रहा है, तुमने जिताया इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उतना पैसा दिया है बाय द महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, इतने ये एरिया को डेवलप करना है। तुमको लगता है एमएलए को जिताया इसलिए हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एमएलए 20 साल से जीत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, विथ बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम द प्राइवेट सेक्टर डिजाइंस, finances, constructs and operates the facility and eventually after specified concession period. Wording समझा? concession period? concession period word समझा? completion of tenure बोल दूँ चलेगा? The ownership is transferred to the government. Therefore, BOT can be seen as a developing technique for infrastructure projects by making them amenable to private sector participation. 3 मार्क्स का थियरी था, सितंबर 24 का पेपर। एक्सप्लेन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल यूजर लेवी इज, व्हाट डू यू मीन बाय यूजर लेवी इज टोल? द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डिसाइडिंग टोल रेट इज, इधर देखो, कहने से कितना बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो टोल का 800 रुपये चार्ज कर ले एंड मेरे को बेनिफिट ही 200 का हो। बेस्ट एग्जाम्पल कहने से वो जो वाशी में न्यू बॉम्बे में बना है ना, कौन सा है, हाँ अटल सेतु बना है, कहने से इट अलाउज यू टू कवर द एंटायर डिस्टेंस, कहने से इन द फास्टेस्ट मोड पॉसिबल। मैं बाकी सब का बात छोड़ दो, कहने से बैंड्रावली सीलिंग कनेक्टेड टू कोस्टल रोड, बैंड्रावली सीलिंग चढ़ा मैं 15 मिनट के अंदर नरीमन पॉइंट टच हो गया था। मैं परसों का ही बात कर रहा हूँ, संडे का, 15 मिनट के अंदर मैं नरीमन पॉइंट टच हो गया। वो इम्पॉसिबल इवेंट था प्रैक्टिकली, कहने से आपको पता भी नहीं चला, 15 मिनट में पहुंच भी गए। ओनली 15 मिनट्स एंड मैंने तो 80 और 60 पे ड्राइव किया, क्योंकि इन द टनल कहने से 60 के ऊपर वो लोग ने बोला स्पीड नहीं जाना चाहिए, सीलिंग पे 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो भी मैं 15 मिनट में पहुंच गया। अगर मेरे को सिग्नल विग्नल तोड़ना होता मैं तो 10 मिनट में पहुंच जाता। फैक्ट है। अब कितना, मतलब लिटरली आप बीकेसी बैंड्रावली सीलिंग से जब उतरते थे और उधर से राइट मार के कम से कम आपको 45 मिनट्स लगता था नरीमन पॉइंट पहुंचने के लिए। हाजी अली आएगा, वो सिग्नल आएगा, फिर उसके आगे एक और सिग्नल आएगा, फिर वो सिग्नल करते 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 फिर जाओ आप, कहने से उधर से तो सीधा निकल गए। ह्यूज डेवलपमेंट, मतलब लिटरली कितना टाइम बच गया। वही जो बैंड्रावली सीलिंग है एक्सटेंड होके कांदीवली से आगे विरार तक जाएगा, कहने से वेस्टर्न एक्सप्रेस पे लोड ही खत्म हो गया, कहने से स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तुम लो ना टोल, कहने से इंसान पैसा बचाने का सोचेगा ना। वही मैं 1 घंटा उधर जाओ, 1 घंटा उधर से वापस आओ, कहने से 2 घंटे में अपना काम, मैं घर पहुंच गया 2 घंटे के अंदर। पहले बार लाइफ में ऐसा हुआ है, 1 घंटे में पहुंच गया नरीमन पॉइंट, 1 घंटे से वापस घर पहुंच गए। इम्पॉसिबल इवेंट था। मतलब मैं आपको मेरा खुद का लाइफ का देखा हुआ है, नरीमन पॉइंट से निकले इट टुक मी 4 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन, 4 आवर्स शाम के टाइम पे। अरे आप क्रॉस हाजी अली तक पहुंचने के लिए कहने से आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मतलब मैटर्स, हाँ मैटर्स। आप इन, हाँ, और ये देखो ना कितना इजी हो गया। मेरे को जाना तो वही रोड से हमेशा पड़ता था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। अब वो आई गेस कोस्टल रोड बन गया, मेरा काम इजी हो गया। एंड ये ऐसा नहीं है, अरे इट डज नॉट मैटर नो 150 तो लिया ना टोल। अगर सेम डे पे आप वापस आते हो, बैंड्रावली इज ओनली 150, बट 150 गया कोई मैटर ही नहीं करता है, कहने से आप कितना जल्दी पहुंच गए घर पे। अब मेरे को अगर लिटरली कहते, पता है वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है, अब तो मैं पहले सिर्फ झूठ सोचता था कि चलो
जाएंगे सुबह। अब तो ऐसे भी मन में ख्याल आता है यार 1 घंटे में तो नरिमन पॉइंट ही पहुंच जाएंगे, चलो अलग मज़ा आता है। मतलब लिटरली इफ़ यू कैन ट्रैवल, सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो ये लोग सिर्फ टोल चार्ज करके आपको दे देते हैं। लाइफ ईजी हो गया, लाइफ जेन्युइनली ईजी हो गया। एंड लिटरली बोलूँ पूरा सीएनजी पे कवर हो गया। मतलब एक बार सीएनजी भराया है कि जाना आना कवर अप हो गया, पैसा भी बच गया। वरना विद इन द सिटी अगर ट्रैवल करते 20 के ऊपर जा नहीं सकते, आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाता, आपका फ्यूल कॉस्ट भी सेव नहीं होता। कहने से बहुत बेनिफिट होता है। आपको आइडिया ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज जान ऑफ एनी कंट्री। चाइना बैंक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। जितना बैंडा वाली सीलिंग अपन ने कितना साल लिया पता है बनाने के लिए? 12 साल। वो लोग 12 महीने में इससे बड़ा ब्रिज बना देते, 12 महीने के अंदर। दुबई तो देख रहे हो ना, द वे सिर्फ और सिर्फ वो लोग इंफ्रा पे ही जी रहे। और किस पे जी रहे हैं दुबई? इट इज ओनली इंफ्रा नो। कहने से कंपनीज इंडियन कंपनीज ही है जो वहाँ ऑपरेट कर रही है। बाकी इंफ्रा इज द ओनली थिंग दैट यू एंड आई गो फॉर ना। और तो कोई रीज़न ही नहीं है दुबई का। और क्या रीज़न है बताओ? स्काई स्क्रैपर्स ही देखने जा रहे हैं। वो तो बॉम्बे में भी बन रहा है, बस यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बस यही एक रीज़न है। वहाँ पे आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डिटरमाइनिंग यूजर लेवी इज टोल डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ कंसिडर करते हैं। इफ द प्राइस फॉर अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एट अ लेवल दैट रिफ्लेक्ट्स द बेनिफिट। मेरे को कम से कम 150 रुपये का बेनिफिट हुआ, कहने से मैं 150 रुपये पे करने रेडी हूँ। बट अगर मेरे को बेनिफिट ही 20 रुपये का हुआ होता है, आई विल नेवर पे बोलो 150। वाई विल आई पे? नेक्स्ट, ईच यूजर गेन्स फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन द फैसिलिटी। इट विल रिजल्ट इन ट्रैफिक फ्लो लेवल्स दैट इक्वेट सोशल कॉस्ट विथ यूजर बेनिफिट्स। प्लीज़ बोलो ये समझा? पक्का ये लिख लोगे? टोल रेट कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल सर। जितना डिस्टेंस है इनटू टोल रेट पर किलोमीटर। कोई डाउट है? पक्का 5 मार्क्स आ जाएगा? श्योर एकदम? चलिए वंस दिस इज डन, आइए अपना टेक्स्ट बुक्स एक साइड छोड़ देना इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप ख़त्म कर सकते हैं। एक बहुत सिली मिस्टेक होएगा, प्लीज़ वो करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइमर लगा दूँ? हेलो, 5 मिनट्स बेटा। पहला रूल ऑफ कॉस्टिंग बोलो, रूल बोलो प्लीज। रीड एवरी क्वेश्चन 2 टाइम्स। सेकेंड रूल बोलो, मार्क द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं किया ना, बहुत कैजुअली सिंपल एरर्स हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट्स। स्टॉप प्लीज। एनीवन विद द आंसर? अच्छा, अब आपको समझेगा एग्जैक्टली एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व किया? कहने से आपने जितना भी शिद्दत से फॉर्मेट बनाया उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि उनको तो ABCD, EFG, HIJK, LMNOP जो चाहिए उनको तो ABCD में से चाहिए। वापस से कुछ बोलता हूँ शायद स्ट्राइक हो जाए। आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड आपने उसको क्या लिखा है। मैं आपके जगह पे होता मैं क्या करता? एक मेजर मिस्टेक जो शायद आपसे हुआ होगा, अप्रैल का डेटा है एंड यहाँ पे पर डे पर पर्सन लिखा है, तो आई गेस इनटू 30 होना चाहिए था। किया ही है? हाँ, अब देखना आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग मेरे स्टाइल ऑफ राइटिंग में डिफरेंस है क्या? मुझे क्या चाहिए? आंसर चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलो ना, क्या पूछा? कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। सिंपल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखना, मैं कैसे सॉल्व करता। आपने जैसे किया, यू नो दैट, हाउ विल आई सॉल्व? मेरे लिए जैसे ही आप ये क्वेश्चन देते हो ना ऐसे 5 मिनट्स के अंदर, यू अग्री MCQ जैसा क्वेश्चन हो गया कि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो मैं लिटरली एक सेंटेंस लिख के नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरे को उसका कोई मार्क्स नहीं है। स्टेटमेंट सर, इधर आइए। फर्स्ट डिस्कशन, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ है ना, सो सिंपल ऐसे कह दूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स। इसमें कोई डाउट है? बोलो, कॉस्ट पर मंथ होगा या किलोमीटर्स पर मंथ होगा? कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स। पूरा क्लास बोलिए किलोमीटर्स कितना? 60। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब बस मुझे पूरे मंथ का कॉस्ट निकालना है। आई गेस कैलसी लेके अगर मैं शुरू हो जाऊँ, पहला खर्चा आई गेस वेरी इजी, सैलरी टू बोलो ना, कलेक्शन पर्सनल, यही है ना पहला खर्चा।
हाँ बोलो कितना है? 550 पर डे पर पर्सन है। कैलसी सर 550 इंटू 30 डेज, कहने से एक बंदे का एक महीने का आ गया, इंटू ऐसे कितने बंदे हैं एक शिफ्ट पे? 4 बंदे पर शिफ्ट। ऐसे कितनी शिफ्ट्स है? 3। मैं लिटरली सिखाऊँ ये कैसे होता है? टोल्स है, टोल्स ऑपरेट 24/7, तो एक ही बंदा 24 घंटे काम करेगा। 8 आवर्स का शिफ्ट होता है, तो 3 शिफ्ट आ गई। टोल नाका कहने से 4, 5, 6, 8, 10 होता है। जितना बड़ा टोल होएगा आई गेस उतने बड़े स्टॉप्स होंगे। तो अगर 4 दिस साइड 4 दैट साइड, ये 4 आने के लिए 4 जाने के लिए, तो कहने से 4 पर्सन एट अ टाइम इन 1 शिफ्ट। सुना? 4 पर्सन उधर एट अ टाइम इन 1 शिफ्ट, तो 8 पर्सन इन 1 शिफ्ट एंड ऐसी 3 शिफ्ट। सुना? शायद ये टोल नाका छोटा है इसीलिए ओनली 4 पर्सन पर शिफ्ट, 2 जाने के लिए 2 आने के लिए। वर्डिंग सुना? हाँ। सो बोलो टोटल खर्चा है गेस 1,98,000 होता है। कोई डाउट है इसमें? अब लिटरली मेरे कैलसी पे अगर ये आ रहा है, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे सारे खर्चे ऐड करते जाऊँ, मेरे को मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आई एम जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग खर्चा। एम प्लस किया, मेरे पास टोटल खर्चा आ गया। रॉन्ग हुआ तो कहने से रॉन्ग हो जाएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? इफ़ आई एम गिविंग यू टाइम 5 मिनट्स, अच्छा किसी ने आंसर नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया ना? एग्जाम में 5 मिनट से ज़्यादा मिलेगा क्या फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन? आपके पास 3 ही मिनट होएगा, उसमें रीड भी करना है 2 बार, सॉल्व भी करना है, कहने से मार्क भी करना है, वरना पेपर छूटेगा। आप 10 मिनट लो ना इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप 20 मिनट लो। एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे। लिखने को बोलूँ कहने से तो आपको 10 मिनट लगेगा, समझ में आता है, बट यू अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू कैसे सॉल्व होएगा वो तो आपको बेयर मिनिमम 3 से 5 मिनट के अंदर ही करना होगा। अच्छा क्यों 5 मिनट दिया, उसका भी रीज़न है। सेम क्वेश्चन 3 मिनट देता, आप टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ तो फाइंड कर ही लेते, बट वहाँ पे एक और चीज़ पूछा है, टोल रेट पर किलोमीटर भी पूछा है, और जैसे ही उन्होंने टोल रेट पूछा है गेस प्रॉब्लम हो जाएगा। वर्डिंग समझा? पक्का? पूरा क्लास ये 198 आता है। दूसरा बोलो 45 आ रहा है। एक सेकंड बोलते जाइए। 45,000 नेक्स्ट। 2,43,000 आता है नेक्स्ट। 54,000 आगे कमान। 8 lakhs, ये 1,40,000, ये 30 lakhs। होश वालों पता चला कहाँ मिस्टेक हो जाता? मैं सेम क्वेश्चन एग्जाम में लिख दूंगा और एक वर्ड चेंज कर दूंगा, तुमको समझा? कहने से तुम्हारा तो गेम ओवर, क्योंकि तुमको तो सेम ही क्वेश्चन, मैं एक वर्ड चेंज नहीं करूंगा एक्सेप्ट मंथली, कहने से तुम खत्म। कैसे खत्म? ये मंथली डिप्रिसिएशन है तो आप 1.5 करोड़ ऐड कर सकते हो। उधर अगर ईयरली लिख दूँ 100% आपको डिवाइड बाय 12 करना होगा, पूरा सम रॉन्ग। कुछ लोग बोलेंगे देखो सेम टू सेम पूछ लिया, फिर लास्ट में देखेंगे ओ हो आंसर ही अलग है इसका, तो पूरा सम 0 हो जाएगा, 0। ध्यान से, वेरी केयरफुल। वंस दिस इज डन, कंपनी नीड्स 25%। ये वाला लाइन शायद टोल रेट के लिए दिया है। टोटल कॉस्ट बोल दो 80,000 आता है। आई गेस मेरा काम हो गया। आइए प्लीज़। 1,94,80,000 कैलसी डिवाइडेड बाई 60। 194.80 डिवाइडेड बाई 60। बोलो ना 24,667 आता है। प्लीज़ बोलो, कोई शक, कोई डाउट्स? इजी एकदम। नेक्स्ट। अब तो टोल रेट निकाल के बताओ। एक सेकेंड, कोई डाउट है बोलो ना। क्यों नहीं ऐड किया? एक सेकेंड, पूरा क्लास 25% प्रॉफिट क्यों नहीं ऐड किया? क्या चाहिए देखो, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, तो देन आपका फॉर्मूला सेज इट हैज़ टू बी टोटल कॉस्ट, नो? एंड कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट नहीं आ सकता। एनी डाउट्स? चलिए अब ये वाला तो फाइंड कीजिए। लेट्स सी, 2 मिनट दूँ, ट्राई करेंगे अब। चलो ट्राई करो। टोल रेट पर व्हीकल, हाँ वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ बेटा ध्यान से, हाँ करियर ऊपर नीचे होता है। 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट्स। केयरफुल, रॉन्ग नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम 2 ही मिस्टेक करोगे। प्रूफ या तो पीरियड का मिस्टेक करोगे या कंपनी का मिस्टेक करोगे। कर भी दिया कितने जन ने? ध्यान से, कम ऑन ट्राई। ऑनलाइन मेरे को आंसर चाहिए। वरुण बैंग ऑन, जबरदस्त वरुण, वेरी गुड। लिख के ख़त्म कर दो। ज़बरदस्त ना वरुण। दिया रॉन्ग आंसर।
लेट्स सी आप अपना फाइनल आंसर रेडी कर लो। ऐसे मत बोलो जैसे किसी ने बोला 24 पॉइंट कुछ, मैं बोलूँगा नहीं तो एक और आंसर ढूंढ के निकालेंगे। तो प्लीज़ वैसा मत करो, एक ही आंसर दो प्लीज़, एक ही आंसर। हाँ, लास्ट 1 मिनट एवरीवन। 2 पॉइंट नहीं, हाँ वो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। नहीं, वहाँ पे कॉस्ट नहीं पूछा है, टोल। टोल मतलब जो भाड़ा लोगे, भाड़े में हमेशा प्रॉफिट आएगा। कंपनी बिजनेस कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए, टोल में हमेशा सामने वाले का प्रॉफिट होगा ना। प्रियंका आंसर बेटा। मानव, वाहन, मीत, यस। मानव बैंग ऑन, मीत इनकरेक्ट, आहान इनकरेक्ट। आंचल आंसर नहीं आया बेटा। 12.17 आया, वो रॉन्ग है। नहीं चलिए इधर आइए, टाइम अप टाइम अप। 24.35 आता है। कोई बोलते हैं कैसे आया? इधर 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 25% कॉस्ट है, कॉस्ट पे 25% ऐड करना है। तो सिंपल, डू वी हैव 1,94,80,000 प्लस 25% करिए ना बेटा। 2,43,50,000 आता है। कुछ लोग इसी को 12 करोड़ से डिवाइड कर दिए। इधर आओ इधर आओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये पर मंथ है क्या? छोड़ो, मेरा गलती हो गया, ये पर मंथ है। तो इसमें जो 25% ऐड किया तो ये भी पर मंथ हुआ। तो उसको 10 साल के व्हीकल से डिवाइड कर दूँ? कैलसी लीजिए ना, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो आई गेस 1.2 करोड़ आता है। कितने जन ने 1.2 करोड़ से डिवाइड कर दिया? हाँ, वो 1.2 करोड़ एक साल का है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। इंटू 1 डिवाइड बाय 12 करना होगा ताकि 10 लाख व्हीकल्स आए। ये पर मंथ है बेटा जी, तो ये भी तो आगे बोलो पर मंथ ही होना चाहिए। 24.35। कोई डाउट है? बहुत डिफिकल्ट था है ना, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। बोलो, अप्रैल के बदले अगर वहाँ मई लिखा होता पूरा सम रॉन्ग हो जाता। 31 डेज। अब किसी को एक डाउट आता है, फेब होता तो? चलो मेरा डाउट है, फेब लिखा होता तो क्या करते बताओ? रॉन्ग, 29 डेज, क्योंकि 2020 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो लीप ईयर हो गया, और लीप ईयर हो गया तो आई गेस 29 डेज होगा। सम ही रॉन्ग हो गया। बेसिक मैथ्स, हाँ बेसिक मैथ्स, इसमें आईसीआई पे मत डाल देना हम लोग को रॉन्ग दे दिया। हाँ प्लीज़, हाँ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 13। एक लाइन, एक पेज छोड़ दिया बेल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। फॉर अप्रैल 2020, फॉर अप्रैल 2020 particulars amount in terms of rupees। प्लीज़ बच्चों साइलेंस। पहला खर्चा बोलिए। टू कलेक्शन पर्सनल। इसका एक रूल बताओ, लाइफ टाइम रॉन्ग नहीं होएगा। बताओ रूल। हमेशा पहले एक बंदे का उस पीरियड का निकाल लेना, फिर जितने बंदे, जितना पीरियड, जितना शिफ्ट, जितने लोग, पहले एक बंदे का उस रिस्पेक्टिव पीरियड का निकाल लेना। क्या बोला समझाता हूँ। कलेक्शन पर्सनल, करेक्ट। बोलो, एक बंदे का एक दिन का 550 है, ऐसे पूरे मंथ का चाहिए ना, 30 हो गया, तो एक बंदे का एक मंथ का हो गया। ऐसे कितने बंदे पर शिफ्ट? बोलो बोलो, 4 बंदे पर शिफ्ट। ऐसे कितनी शिफ्ट? 3। कहने से लाइफ इजी। हमेशा एक बंदे का उस रिस्पेक्टिव पीरियड का निकाल लेना, फिर इंटू इंटू करते जाना, आंसर आ जाएगा।
1,98,000. सेकेंड बोलिए प्लीज. सैलरी टू सुपरवाइजर. It is rupees 750 per day into 30 days into how many shifts, into how many person per shift? One person per shift into 2 shifts. Answer 45,000. Salary to security personnel. आगे बोले. 450 per day into 30 days into 2,43,000. Salary to toll booth manager. It is 900 per day into 30 days into 54,000. नेक्स्ट आगे. इलेक्ट्रिसिटी फिगर. जितना ज़्यादा बात करोगे हाँ क्लास में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. आई प्रॉमिस उतना ज़्यादा मार्क्स हैं. इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग आप कहीं और हो. 6th टेलीफोन. ओनली टेलीफोन. ओनली टेलीफोन और कुछ नहीं. ओके 1,40,000. ज़बरदस्त. मेंटेनेंस कॉस्ट 30 lakhs. बोलते जाइए. मेंटेनेंस कॉस्ट 30 lakhs. डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 1,40 lakhs आता है. 1,15 lakhs. ओहो 50 lakhs है सर. ध्यान दो आप, ध्यान दो. टोटल कॉस्ट ना 1,94,80,000. इसमें प्रॉफिट ऐड कर लूँ? नहीं ऐसे कैसे करने देंगे. इधर आओ. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स ना. आई गेस 60. कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ 3,27,000. 24,000. 24,667 आ गया. अब बोलो टोल रेट पर व्हीकल चाहिए. आइए सर. टोल रेट पर व्हीकल is equals to toll which is cost plus profit, correct, upon number of vehicles. ये जो टोल है पर मंथ है क्या? तो जितने स्टूडेंट से मिस्टेक हुआ आई गेस वो पर मंथ वाला इशू था. आ जाओ सर. 1,94,80,000 प्लस 25%, राइट. 12 crore vehicles divided by 10 years into 1 divided by 12. 2,43,50,000 आता है. $43,50,000 whole divided by बोलो 10 lakhs. 24.35. चलिए एग्जाम बुक में जाएंगे. जो भी मिस्टेक हुआ लिखना शुरू करो. कितने जन से डेज वाला मिस्टेक हो गया, अप्रैल वाला? हाँ पूरा सम 0 हो गया. लिखेंगे फर्स्ट. शुरू करूँ ना. आइए एग्जाम बुक क्वेश्चन नंबर 13 BOT स्कीम.
BOT स्कीम. एग्जाम थियरी क्वेश्चन. एग्जाम थियरी क्वेश्चन. Next, first mistake. April is of 30 days. So consider cost for 30 days. Second, कितने जन से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया? Anyone? लिखिए ना आपके बुक में कैलकुलेशन मिस्टेक. बाकी लोग डू नॉट राइट. थर्ड, और कोई मिस्टेक? हाँ, फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल कॉस्ट किलोमीटर से डिवाइड करते वक्त और कोई मिस्टेक नहीं. आई गेस व्हीकल्स में तो सबने 12 करोड़ से डिवाइड कर लिया. लिखिए टेक नंबर ऑफ व्हीकल्स. टेक नंबर ऑफ व्हीकल्स फॉर अ मंथ since cost and toll is for a month. ट्वेल्व करोड़ व्हीकल से डिवाइड नहीं कर सकते. आई गेस एक महीने का एक व्हीकल कितना होगा नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड कर सकते हैं. और कुछ 25% प्रॉफिट ऐड करना भूल गए. लिखिए टोल इज इक्वल्स टू, फोर्थ लिखिए टोल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट को सर्कल कर दो, लास्ट डे पे याद रह जाएगा. समझा? टोल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. टोल का एक और नाम ऐसे बोल दो, चार्जेस. फेयर भी बोल सकते हो. लाइफ टाइम ये जब वर्ड्स आएंगे उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो होगा ही होगा. और कुछ बच्चों? और कोई मिस्टेक? एनीवन? हाँ, कॉस्ट पर किलोमीटर में प्रॉफिट ऐड कर दिया तो लिखेंगे आपके लिए. लिखिए फिफ्थ, वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, डू नॉट ऐड 25% प्रॉफिट. आपको समझ रहा है जो आप लिख रहे हो कितना सिली मिस्टेक्स है? मतलब जेन्युइनली हद सिली मिस्टेक्स. मतलब इसमें क्वेश्चन की कोई गलती नहीं है. इट इज़ योर मिस्टेक एट योर एंड. आई गेस गेम ओवर हो जाता है. आइए सर स्टार्ट करते हैं. रिविजन 1. कितना लाइन छोड़ना है? 5 लाइन छोड़ दूँ. डन फॉर द लेक्चर? डन. चलो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास. कैल्सी प्रैक्टिस. हाँ, कैल्सी प्रैक्टिस आज कर लेते हैं. सुनो, करना क्या है, कैल्सी दो ना प्लीज़. फर्स्ट स्टेप, जिन जिन से मिस्टेक हो रहा है, मैंने कैशियो MJ12D ऐसा कुछ बोला है. हाँ, वो ले लेना. लिया नहीं है. मिस्टेक्स इसके वजह से बहुत बार आई गेस मिस्टेक्स होएगा. आपको एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं समझ में आएगा. वन रिक्वेस्ट, कैशियो MJ12D MJ12D करके एक फीचर है. ये बहुत ट्राइड टेस्टेड अप्लाइड है, बेस्ट है, वो आप ले सकते हो. दूसरा, अब कैल्सी प्रैक्टिस क्या कैसे करना है देख लो. आई गेस बेस रखना बहुत ज़रूरी है. बेस ऐसे पकड़ लिया कैल्सी, समझा? अनइवन बेस होएगा ना, आई गेस नहीं आएगा, स्पीड नहीं बढ़ता है. सुनो, आप ये पूरा टेक्निक सॉल्व क्यों कर रहे हो? टेक्निक इज़ वर्थ 40 मार्क्स इन द एग्ज़ाम. आपका बेयर मिनिमम 40 मार्क्स बढ़ जाएगा इस टेक्निक से. चलिए करते कैसे? ध्यान से. ध्यान से. जनरली द टॉलेस्ट फिंगर, करेक्ट, उसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है. प्लस मैं मेरे लिए ना लिखते वक्त आई कैच द पेन लाइक दिस. तो ये फिंगर से कैलकुलेट करूँगा ना, दुखता है मेरा फिंगर. तो जनरली ये फिंगर का यूज़ सिर्फ सपोर्ट है. प्लस कितने स्मार्ट लोग ना, पता है ऐसे बोलते हैं, राइट से लिख रहे तो लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे. ऐसा स्टूपिड बात मेरे सामने करना नहीं. मेरे को इसका आंसर दे दो, यू विल अंडरस्टैंड मैं कितना फैक्चुअल बात करता हूँ. एक ही टाइम पे लिख सकते हो और कर सकते हो कैलकुलेट. बोलो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते करते ऐसा लिख सकते हैं.
कोई है इधर ऐसा स्टंट वैन? हाँ, तो आपके लिए टेक्निक ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग दिस। मेरे से नहीं होता है, प्लस मैंने 6 महीना ना लेफ़्ट से प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद मैंने राइट से 2 दिन में वो स्पीड अचीव कर लिया। सुना? सो प्लीज़ ये सब मत करना। कुछ लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। एक फिंगर ही यूज़ करना है, टॉलेस्ट फिंगर ही यूज़ करना है, कैल्सी को ज़मीन पे रखना, हवा में नहीं रखना है। हाथ अपन कैसे करते हैं? ऐसा करके करते हैं कुछ लोग। बेंच से उठाना है तो स्पीड बढ़ेगा। करना क्या है अब वो सुनना। क्यों करना है पहले वो बता देते, वरना क्या है पहुँचता ही नहीं है। करना क्या बता दिया, इससे क्या होएगा वो सब बताते हैं। एक सेकेंड रुको, करना क्या है वो देख लो, क्यों ऐसे ही करना है वो सिखाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस करना नहीं आ, ये मेरा गलती हो गया, पहले बोलना चाहिए था। +11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 जानबूझ के हो गया। अरे घाई में हो जाता है, तो अपना हाथ सीधा ऑन पे जाता है। स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, एक्यूरेसी विल फॉल इन प्लेस। 33 के बाद मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ऐसे कहाँ तक करते जाओगे? आपको दिख रहा है अपने आप हाथ बढ़ गए। ऐसे 100 तक करते जाएंगे। 100 पे जाके 100 पहुँच गए, ऑन प्रेस किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अभी ये देखो, इस कैल्सी का श्योरिटी नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेगा कैल्सी बाहर आ जाएगा, वैसे आधा खुल गया। वैसा मत करना। हाँ वो देख लो अपना अपना कैल्सी। नेक्स्ट, कैशियो में 3 साल का वारंटी है, 500 उसका MRP है, 495 टू बी वेरी प्रिसाइज। नेक्स्ट 11 12 13 14 ऐसे करते जाएंगे। ऐसे 5 मिनट तक कंटिन्यूसली रोज प्रैक्टिस करेंगे, लंच से पहले, डिनर से पहले। प्रॉमिस दो। आपका करंट स्पीड मैं आपको अब भी बता देता हूं, इस 3.5 टाइम्स। सुना पहले? अच्छा, कुछ लोगों को क्लैरिटी दे देता हूं। जो लोग आज तक सिर्फ 2 फिंगर्स यूज करते थे, एडिशन इस फिंगर से, नंबर्स इस फिंगर से, मैं ये टेक्निक लास्ट 7 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूं। हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने फॉलो किया। तुमको कॉमन सेंस है, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तुमको एक चीज समझेगा, मेरे को दिख जाएगा ना, सुनाई भी देगा ना तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ लो ना पहले, एडिशन 100 तक ही क्यों करना है। आप जितने भी फिगर्स इंटर में देखोगे, आई गेस वो 240। अभी वाला क्वेश्चन देख लो ना, 198। तो 100 तक जब मैं ऐड करूंगा, कहने से 840 इज 84 ओनली, 0 अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए 100 तक ही करना है। नेक्स्ट, कोई बोलता है एडिशन ही क्यों करना है, उसका रीजन 99% ऑफ द टाइम्स इन योर एंटायर लाइफ यू विल ऐड ओनली। थर्ड, एक ही फिंगर से क्यों करना है, उसका सिंपल रूल है, जब मैं दिमाग को 2 फिंगर्स बोलूंगा, कहने से डुअल प्रोसेसिंग हो जाएगा। एक ही फिंगर रहेगा। आपने देखा अभी मेरा स्पीड बढ़ गया था, देखा वो तो देखा, आंखों देखा। अगर आपने कंटिन्यूसली फॉलो किया, अब 2 महीने के अंदर आपका करंट स्पीड 3.5 है, 3.5, आप बेयर मिनिमम 9.5 to 10 पे पहुंच जाएंगे। सुना क्या बोला? 2 महीना शिद्दत से। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है मैं से भी आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं, कितने बार खाना खाने बैठ गया था, एक बार एक बाइट भी खा लिया, फिर याद आया शिट आज का कैल्सी प्रैक्टिस रह गया, खाना बीच में छोड़ा, कैल्सी प्रैक्टिस किया, 5 मिनट तक कंटिन्यूस किया, फिर हाथ धो के फिर खाना खाया। रूल्स आर रूल्स, मैं उसको ब्रेक नहीं करता। खाना तो 2 बार खाऊंगा ना। आपके लिए एक बहुत मस्त चीज़ जो बोरीवली कर रहा है, लेक्चर खत्म हो गया फैकल्टी का, पूरा क्लास 5 मिनट्स का टाइमर लगा लिया, एक जन के फ़ोन में टाइमर स्टार्ट कर दिया, पूरा क्लास कंटिन्यूसली इन द ब्रेक टाइम ओनली। एक बार यहाँ कर लेते, एक बार रात को घर पे जाके कर लेते। वो लोग 1 हफ्ते के अंदर 3.5 के स्पीड से 5.5 के स्पीड पे पहुँच गए। सुना क्या बोला? मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको पहले प्रूफ मिल जाए कि आप लोग 3.5 टाइम्स पे हो। क्या करना है ये समझा? एक ही फिंगर यूज़ करना, इसको ऐसे लगा के मत रखना, ऊपर रखना हाथ, तो स्पीड बढ़ेगा। टाइमर स्टार्ट्स।
5 मिनट तक शिद्दत से करते जाइए। आपका होल ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग स्पीड है। स्पीड फास्ट नहीं किया कोई पॉइंट नहीं है। ऑनलाइन आपको भी करना है, किसका वेट कर रहे हो? मीत कैल्सी नहीं है तो करो ना, टाइमर चालू तो हो गया। हाफ टाइम डन, कम ऑन स्पीड अप। हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ ना। आपका हाथ बेंच को टच नहीं होना चाहिए तो स्पीड बढ़ेगा। एक हाथ से कैल्सी पकड़ सकते हो और स्पीड बढ़ता है। ऊपर नहीं पकड़ना है कैल्सी को, वो बेंच पे रहना चाहिए। ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे करके ऊपर से पकड़ोगे फिर धड़ाधड़ होता है स्पीड। बुक्स हटा दो ना। होल ऑब्जेक्टिव गर्ल्स नेल्स कट करना होएगा, सो सॉरी फॉर दैट। कम ऑन लास्ट 1.5 मिनट्स लेफ्ट। कैल्सी नीचे रख के करना है, क्या कर रहे हो? नीचे बेंच पे बेस रख के करना है। कम ऑन 2 बार हो गया होएगा अभी तक। कम ऑन, यस। अरे थोड़ा और फास्ट। लास्ट बेंच, क्या कर रहे हो? उतना फास्ट स्पीड लेफ्ट हैंड से कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेफ्टी हो आप? अरे स्पीड बढ़ाना है, कैल्सी पे नंबर्स ही प्रेस नहीं करने हैं। कम ऑन, इंक्रीज स्पीड। लास्ट हाफ अ मिनट। लास्ट 10 सेकेंड्स। अरे कंप्लीट करो जल्दी। ऑलमोस्ट डन, कम ऑन। स्टॉप। प्रूफ, पहले बार में नंबर नहीं दिख रहा था, दूसरे बार में थोड़ा नंबर दिखा, तीसरे बार में हाथ बैठा, 3.5 तक पहुंच गए, 4 तक हो गया। हाँ, तो आपका स्पीड फास्ट है, याद रखना। अच्छा, डिस्क्लेमर, एक भी दिन अगर कैल्सी प्रैक्टिस छोड़ दिया आपका ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगा। 4 दिन तक छोड़ दिया, अगर आप 7 तक भी पहुंचे हो, आई गेस 4 तक वापस आ जाएगा। बड़ौदा में 2 महीने में एक स्टूडेंट रीच्ड 11 टाइम्स, मेल देख लो, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ फोटो। 2 गर्ल सूरत में 14.5 टाइम्स के स्पीड तक पहुंच गए थे, जिसमें से एक गर्ल को सिर्फ 95 आया कॉस्टिंग। शिवर लाइक मैं 100 मार्क्स के लिए डाल दूँ, मेरे को पता है 100 आ जाएगा। मैं बोला रहने दो ना माँ प्लीज़, 95 से CA फाइनल में हम लोग रैंक ले आएंगे, चलेगा। मेरा खुद का स्पीड वॉज 18 टाइम्स। 1 साल कंटिन्यूसली मैंने वो किया था। जब इतना फास्ट स्पीड होएगा, दिखा नंबर दिखने लग गया, हाथ बैठने लग गया। कुछ लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं कहने से, कुछ लोग विदाउट देखे कर रहे हैं कैलकुलेट। दिस इज द टेक्निक। शिद्दत से एक दिन मिस हुआ ना, स्पीड हाफ हो जाएगा। 4 दिन तक कंटिन्यूसली मिस किया, आपका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। प्रूफ चाहिए? कल मत करना, परसों करना, फिर 2 दिन लगातार करना, फिर छोड़ देना। ये 1-2 दिन नहीं किया है मैंने, 1-2 बैचेस में नहीं किया है। तुम्हारा बैच 228 था ना, बोरीवली May 2018 बैच। ओनली 1 स्टूडेंट वॉज एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, अकाउंट्स 100 मार्क्स, एंड ही टोल्ड ऑन द डे ऑफ फेलिसिटेशन 2 मार्क की वजह से रैंक रह गया। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने कैल्सी प्रैक्टिस सिखाया, क्योंकि कैल्सी प्रैक्टिस से कैलकुलेशन फास्ट हुआ तो सम्स जल्दी कंप्लीट हुए, तो लास्ट में 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैं पेपर और लिख पाया। 40 मार्क्स कैसे आते हैं? ऐसे ही
3.5 अगर 7 टाइम्स भी हो गया, कहने से हाफ टाइम में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। पूरा कॉस्टिंग अकाउंट्स ये सारे पेपर्स में बेयर मिनिमम 350 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है। 350 मार्क्स अगर 10 मिनट पेपर में बच गया, लास्ट का 10 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 10 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हेंस प्रूव्ड अगर आपने शिद्दत से ये टेक्निक फॉलो किया, कैलकुलेट ही कर रहे थे अभी भी, 5 मिनट का चीज़ अगर किसी का 4 मिनट में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बहुत ज़बरदस्त स्पीड प्लस आपके एग्जाम में ये ड्रास्टिकली, एंड दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन कॉस्टिंग। याद रखना सारे सब्जेक्ट्स आंख बंद करके फॉलो करो। 1 हफ्ते तक अगर आपको स्पीड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला, मैं नेक्स्ट जितने बैचेस लाइफ में पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा ही नहीं। 1 हफ्ते के अंदर शिद्दत से सुबह, लंच, शाम को आप लोग ब्रेक मिल गया, खत्म, शुरू हो जाओ। 5 मिनट इज नॉट अ बिग टाइम। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बेटा गेम चेंजर है। आपका सितंबर जान में एग्जाम है, सितंबर तक आप बेयर मिनिमम 14 के स्पीड पे पहुंच जाओगे अगर शिद्दत से रोज। अपने आप स्पीड नहीं बढ़ेगा, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। कैल्सी स्पीड नहीं बढ़ेगा, वो तो आई गेस नॉन लिविंग आइटम है। आपको स्पीड बढ़ाना है। लिटरली एक्यूरेसी भी आ रहा था अभी 5 मिनट के अंदर। अगर ये हुआ है, प्लीज़ इसको शिद्दत से फॉलो करते जाओ। एग्जाम बुक, कैल्सी प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ आपको बहुत ईजीली रैंक तक पहुंचा देगा। यू मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चा।